Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी आमना वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सेट. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। आज मैं बता दूं कि कौन सी ड्रामा है। हैं? मुझे पता था, इतना बार टाइट मौसम है. इसीलिए मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं कि लोगों को ये ना लगे कि हम भूल ना जाएं। चलिए मैं बाद में बता दूंगी। क्या हाल है? मौसम एंजॉय किया आपने? बड़ा टाइट मौसम है और ऐसा वो वाली बारिश हो रही है. अच्छा, ये जो मुहावरा है टाइट मौसम है, ये कहाँ से आया है टाइट? ये है, मुझे नहीं पता. मैं कोई लामा इकबाल हूँ, मुझे क्या पता. इलामा इकबाल ने नहीं ये कॉइन किया। मैं मुझे काफी हद तक कि मैं क्या पता किसने किया है. मैं टाइट है बहुत मौसम. आई थिंक ये कराची का वो है लिंगो. टाइट है। पंजाब में तो नहीं होता टाइट वाला. नहीं, मस्त होता है पंजाब में तो. मस्त मॉल मस्त है, बड़ा मस्त. टाइट का क्या है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? बट पंजाब में भी आप ये नहीं कहते मस्त मौसम है, आप क्या कहते हैं? फिट मौसम है. पंजाब में आप कहते हैं फिट. हाँ, कराची में आप कहते हैं टाइट. हम कहते हैं बहुत अच्छा मौसम है। नहीं, नहीं, बॉयज की लिंगो है. बॉयज की। हाँ, तो ये टाइट भी बॉयज की लिंगो है। Boys मुझे की पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आता है कि खवातीन के टाइट कपड़ों से कोई इसका है. ताल्लुक है। हो सकता है. हाँ है, हो सकता है. क्योंकि मैंने अक्सर ये सुना कि मौसम तो आप टाइट कह रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा सुना बच्ची बड़ी टाइट है। बच्ची टाइट है. हाँ, फिट बच्ची है, टाइट बच्ची है. हाँ, फिट मेरे ख्याल है इज द थिंग। बहुत फिट हाँ, पंजाबी सीन है ना. फिट पंजाब में फिट हाँ, टाइट को आप वो सिनोनिमसली इस्तेमाल करते हैं. पंजाब में आप फिट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. ठीक है। जिस दिन ये वीडियो आ रही होगी उस दिन मेरी सालगिरह होगी. ओह, मुझे आज ही याद आया. जो कि कल है। जो कि कल है. जी। मुझे आज याद आया कि आज आप मैं उम्र के हिस्से से बताना चाहेंगे कि आप किस उम्र वो जिस दिन आप मुझे पार्टी थ्रो करेंगी ना, Right. मेरी 40th आपको बताना पड़ेगा मुझे कि आपकी 50th मेरी बर्थडे कब है। 40th यार करण जौहर की 50वीं बर्थडे थी बड़ी। ये ना करें. 40th थी? 40th. चलो 40th कर देंगे। 40th में ठीक है। देयर आर फ्यू इयर्स टू गो. अच्छा, आप ठीक मेंटली है। अपने बता आप को दीजिएगा फिर। मेंटली और फाइनेंशियली आप अपने फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनेंशियली तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोई टेंशन टेंशन नहीं है. नहीं। बट मेंटली आप अपने आप को रेडी करें. देयर आर मैं आपकी बर्थडे पे ना आपके फैंस के लिए एक मीट एंड ग्रीट करूंगी आपके साथ। कैसा दिया? नहीं, आपने कहा करण जौहर वाली बर्थडे पार्टी. वो वाइल्ड पार्टी चाहिए आपको, वाइल्ड देसी पार्टी नाइट का। सारे उसमें एक ठीक है। तरफ अभी एंट्री हो रही है. हमारे एक्टर्स में नाम नहीं लूंगा फिर लोग उसमें पड़ अच्छा, अब जाएंगे. ऐसा है ना कि आप फैंस के बजाय अगर आप स्टार्स चाहते हैं आप। अच्छा फैंस भी मैं चाहता हूँ. अच्छा, ये क्या आपने यार ये अब आपने यार ये तो आपने ना करने वाली फंस गए ना, बात. ये तो आपने ना करने वाली बात. फंस गए ना आप। ना आपके मीट एंड ग्रीट यानी मैं आपकी 50th बर्थडे वो आप पहले आएगी. वो तो आने वाली है अराउंड द कॉर्नर। हाँ, चलो आपकी 50th. नहीं, आपको मैंने प्लेज किया हुआ है आपकी 40th पता बर्थडे। नहीं आप 4 साल से आपने प्लेज किया हुआ है और भी आपकी आई है 40th बर्थडे अभी तक नहीं ना. आपने 40th का नहीं कहा था. 40th में तो अभी भी कहा था करण जौहर स्टाइल। उस करण जौहर की तो फिर ग्रैंड 50th थी, तो 40th पे करेंगे. 40th की आपकी करेंगे। स्टिल अ फ्यू इयर्स टू गो. अब अगर आप कभी 40 ना हिट करें तो ये अब नहीं मैं करूंगा इंशाल्लाह. जी इंशाल्लाह टाइम आएगा. एनीवे कल आपकी बर्थडे है, मतलब आज है. हाँ, थैंक यू यार. आई एम श्योर आप लोगों ने विश किया होगा. तो मैं भी आपको अभी कर दूंगी, कल ही करूंगी। नहीं, कल करूंगी मैं आपको कल। हाँ, कल कर लीजिए. तो जो विश कर रहे हैं यार उनका शुक्रिया. और थैंक यू. दुआ में याद रखिएगा यार. दुआ में आप याद रखें. बस आप दुआ करते रहें कि इंशाल्लाह 40th बर्थडे जो हो आमना उस पर वाकई में अपना वादा पूरा करें और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हो. वहाँ पे टाइट किस्म का माहौल हो, टाइट लोग हों, फिट किस्म फिट मौसम हो. फॉर मौसम तो मेरी बर्थडे पे फिट ही होता है क्योंकि मानसून में आती मेरी सालगिरह जुलाई में. नहीं, हमेशा हर साल आमना मेरी सालगिरह एक ही दिन आती 24 जुलाई. नहीं यार, ये बड़ी बात है. और जब आती है मेरी सालगिरह मौसम ऐसा ही होता है. हमेशा से है ये, अज़लों से चला आ रहा है. क्योंकि मानसून आती है बरसात, इसलिए पता नहीं क्या कोइंसिडेंस. पता नहीं क्यों ऐसा होता है. मैजिकल हसीन इत्तेफाक है. हमेशा मेरी बारिश आती है तो भीनी भीनी. आज की बारिश आपने एंजॉय की? हाँ, मजा आया आपको? नहाया बारिश में? अच्छा है. पता है दिल से बड़ा एक लाइट रेन थी ना, तो आपका दिल चाहता है कि यार तेज बारिश हो, बट फिर आप एकदम सोचते हैं कि अगर तेज बारिश हुई तो फिर शहर का क्या हाल होगा. तो फिर आप कहते हो चलो अल्लाह का शुक्र है तेज बारिश हुई. दूसरा तेज बारिश के साथ साथ ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन लोगों की हेल्थ जो सफ़र करना शुरू कर देती है. पिछले 2-1 साल जब तेज़ बारिशें हुई हैं और उसके बाद जिस तरह बीमारियों और डिजीज़ का इजाफा हुआ है, इलनेसेस क्योंकि माशाल्लाह हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, सिस्टम पानी खड़ा रहता है, तो फिर बंदा कहता है यार चलो अल्लाह का शुक्र है कि
बारिश नहीं हुई। बड़े अफसोस की बात है, आप बारिश भी नहीं एंजॉय कर सकते। ओवरकास्ट इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश हुई, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं दरख्त साफ हो गए हैं, सड़कें साफ हो गई हैं। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली काफी तबाही भी हुई है काफी जगहों पे। अभी अभी वाली में भी हुई है मेरे ख्याल में, लास्ट मैंने रेंज में तो क्योंकि सुना मुझे था। पता चला है जेलम में काफी अच्छा। बारिश हुई है तेज, और दुकानों शानों में पानी अच्छा, मैंने चला सुना गया। था लास्ट में तो हुई थी, इस दफा का नहीं मैंने follow। मुझे जो पता Okay. चला, और बल्कि आई थिंक फ्लड वार्निंग इशू हुई हुई है बहुत सारी जगहों में, एंड अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में काफ़ी नुकसान हो रहा है बारिशों की वजह से। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, तो यही हम दुआ कर सकते हैं जहाँ पे बारिश जी हो, रहमत की बारिश हो, और अल्लाह बचा के रखे। पिछली बार फ्लड्स का आपको पता ही है जैसे जी सिलसिला था, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी, ऐसा ही है। बहरहाल आज मेरी सालगिरह है, कल जब आप देख रहे हैं, चलिए यार, मैं तो आपकी आज हम दुआ उस जोन में मैं रहेंगे। आपके लिए दुआ करती हूँ, हसन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अल्लाह करे ये साल पिछले से भी ज्यादा आपके लिए आमीन सेहत वाइज अच्छा हो, आमीन आपको बहुत सी खुशियां ला के दे, आपके आमीन कदमों में निछावर हो जाएं खुशियां, आमीन और प्रॉस्परस हो बहुत ज्यादा। आमीन आप अगर आप लखपति हैं तो आप करोड़पति हो जाएं, चले करोड़पति हैं तो अरबपति हो जाएं। आमीन ये आपको सब पता चल रहा है ना कि आमीन माशाल्लाह आमीन माशाल्लाह आमीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। जी। रुकी दुआएं। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? ठीक है, खुशियाँ तो खुशियाँ खुशियां दे दी आपको, खुशियाँ, सेहत बस दे हाँ, दी सेहत आपको, तंदुरुस्ती, बीवी बच्चे खुश रहे दौलत अल्हम्दुलिल्लाह। दे दी, बीवी बच्चे तो खुशियों के साथ ही हाँ है ना, खुश वो नहीं रहे, खुश होंगे तो हाँ आप खुश कैसे होंगे? ठीक है, और थैंक यू कुछ आमीन। खास और कुछ चाहिए आप मेरे बताओ। जो पार्टनर्स हैं, अल्लाह उनको भी लंबी उम्रें दे, अल्लाह उनको भी खुशियाँ दे। मैं ही हूँ मतलब, और अच्छा वो असली वाले पार्टनर्स ना, एक्सप्रेस टीवी वाले। नहीं अच्छा यार, अच्छा। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ कि आपकी लॉयल्टीज जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता चली गई अरे हैं नहीं वहाँ पे। यार, हाँ गुनाह की आखिरी एपिसोड करेंगे ना आज हाँ रिव्यू, करेंगे, पता चल जाएगी यार पता लॉयल्टी चल आपको, जाएगी, सच आपको पता चल जाएगा आज। ऐसा ही है, जब ऐसा गुनाह ही की आखिरी एपिसोड हम रिव्यू जी करेंगे तो पता चल जाएगा भाई कि जो हक और सच की बात है वो करने से नहीं घबराते हम, जी। और हम नहीं घबराएंगे। हम नहीं हो इसी तरह ग्रीन के बारे में यार आपसे मुझे एक शिकायत है, करें यार, इससे पहले कि हम एक्सप्रेस और ग्रीन की तरफ आज तो आएं। ना करें शिकायत, नहीं आज है, आज तो मैं आज डार्लिंग बॉय हूँ। नहीं, अब कल आपकी बर्थडे, असल में तो कल है, और आज इतवार है, आपकी बर्थडे पीर को है, आज नहीं। आपसे मुझे एक ये शिकायत है करें यार, यार, आपने पिछले हफ्ते एहराम जुनून को रोस्ट नहीं करने दिया मुझे। हैं? हाँ, मैंने आपने कभी इतना सीरियसली को इसको रिव्यू किया, मैंने इतना कुछ कहना था, नीलम के आउटफिट पे, सजीला के यार आउटफिट आप आज कह रहे हैं, पे, आपको कौन रोक सकता है? मतलब है शानजे के आउटफिट पे, यार आज सजीला हम के स्पेशल रिव्यू करते नहीं हैं। नहीं, मैं अब देख के करूंगा, अब नहीं, अब ऐसे नहीं होगा। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? इतनी रोस्टिंग थी उनके डांस पे, उसकी यार मोच प्रेशर पे। आमना बहुत पड़ गया इतने ड्रामों का, यार मैं क्या करूं? नहीं, आपने उस दिन प्रीमियर पे जाना था, आपने स्क्रीनिंग पे जाना ये था, वजह इसलिए आपको जल्दी थी। आपने मेरा, और आपने ना उसको रोस्ट करने दिया, ना किसको? मुझे प्यार हुआ था को रोस्ट करने दिया। आपने कोई ऐसी ट्रेन चलाई कि मजा ही नहीं आया मुझे। अच्छा यार, आज मैं बिल्कुल ट्रेन नहीं चला। आज रोस्ट वाले ड्रामे नहीं है। तो कोई नहीं, मंडे को कर लेंगे। मंडे को कर लेंगे, नहीं, लेकिन मंडे आज तो अभी है। आज क्रिटिक जो है ना वो काफी सॉलिड किस्म की आने वाली है। क्रिटिक सॉलिड होने वाला है, तो अब आप लोग ये बताएं कि अभी आप ये तो मंडे को चला रहे हैं, तो अगला जी। रिव्यू आप वेंसडे को देंगे अभी आप? ऐसा ही है। नहीं यार, हाँ जी, तो अभी आप लोग काफी ड्रामे कर रहे हैं, तो वेंसडे को क्या रिव्यू करेंगे आप? आपको बता दूं मैं? हाँ मैं आपको बताती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही थी कि हम कौन से रिव्यू कर रहे हैं। हाँ बताएं, आज जी। बताएं और फिर वेंसडे बताएं। आज हसन हम रिव्यू करेंगे जी गुनाह की आखिरी एपिसोड, ठीक है, हम करेंगे जी नौरोज की अगली एपिसोड, ठीक है, इडियट की अगली एपिसोड, ठीक है, मोहब्बत गुमशुदा मेरी की अगली एपिसोड। आपने ठीक है। देखी? क्योंकि हाँ, आपने मैं कहा था देखी। मैं नहीं देखूंगा। देखी मैंने। उसके बाद कॉलेज गेट को हम कहेंगे कि जी हम आगे देख पाएंगे कि नहीं, ये फैसला होगा। लेकिन मैंने इस हफ्ते की 2 किस्तें नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। तो और हम तो फिर इसलिए फैसला हो जाएगा ना, हाँ इसलिए फैसला हो जाएगा। ओके, हाँ ये तो मना फैसला तो हो गया फिर। जी। और 101 तलाकें जो आपने देखी, मैंने देखी। आप बताएंगे कि उसका आगे जी क्या फ्यूचर मैं है। उस पे ठीक है। तबसरा करना चाहता हूँ। और सयाह जो है उसमें आपको मैंने फेल कर दिया एज ए क्रिटिक ऑन द हॉरर जॉनर, और आप एक इंतहाई निकम्मे इंसान है, और एक इंतहाई, इफ आई मे यूज द वर्ड, एक इंतहाई फट्टू इंसान है, जो आपने पहला 15 मिनट के बाद आपने कहा मैं नहीं देख सकता। ऐसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ हुआ कैसे बताएं आता है। यार। मैंने आमना को फोन किया, मैंने कहा आमना व्हाट आर वी रिव्यूइंग, तो आमना ने कहा ये मैंने बोला व्हाट अबाउट सिया, एंड शी आई वॉच इट, आई हैव लॉट्स टू से अबाउट इट, एंड ओके शुड आई वॉच इट, एंड शी इज लाइक अप टू यू, देखना देख लो, नहीं देखना ना देखो। मैं कहा तो आपने पिछले हफ्ते वाले 2 एपिसोड देखे या नहीं देखा? हमने बोला मैंने नहीं देखे। तो मैंने बोला इस हफ्ते वाले मैं देख लूँ? हमने कहा हाँ देख लो, हॉरर तो उनमें है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो तुम देख लो। तो मैंने कहा ओके आई विल वॉच इट। मैंने देखा 15 मिनट के बाद शूप ऐसे एक वाइट जब चादर में कोई गया और लड़की ने जाके दरवाजा खोला, लाइट ऑन की, मैंने कहा बस थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। दैट्स इट। मैं नहीं देख भाई, मैं रात को उठा हुआ होता हूँ 4 बजे तक 5 बजे तक, मुझे डर लगता है रात को यार। आप तो सो जाती है ना 2 बजे।
असल एक्टिविटी पता है सारी फिल्मों में हॉरर में 3 बजते हैं तो कुछ होता है। यार 932 मिनट पे कत्ल हुआ था इस ड्रामे में। खुदा का वास्ता आपको यार। 9 रात के 9:32 9:32 पे वो लोग जल्दी सोने वाले लोग थे जी, तो 9:32 पे होता है हॉरर हर रात। मैं आपको फोन कर लेना है रात को 9:32 4 पे। बजे, आप सुबह कर लें, 4 बजे 3 आप बजे। कर लें, मैं फ़ोन बंद करके सोती हूँ। तो एनीवे आज के ये ड्रामे हमारे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जो वेडनेसडे को रिव्यू देंगे, आप कह रहे हैं क्या ड्रामा रिव्यू करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। हम करेंगे जी यूं ही की अगली एपिसोड, ठीक है। हम 22 कदम की 2 एपिसोड आएंगी, ठीक है। मेगा एपिसोड जो आती है। नीम ड्रामा आएगा आपका मंडे को, वो करेंगे। मेरे पास तुम हो, मेरे मुझे प्यार हुआ था कि सेकंड लास्ट एपिसोड आप रिव्यू करेंगे, आप जीवन नगर रिव्यू करेंगे, आप तुम्हारे हुस्न के नाम रिव्यू करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा लोगों ने जीवन नगर ट्यूसडे को नहीं आता, जीवन काबली नगर बुलाओ ट्यूसडे को आता। ठीक है, जीवन नगर मंडे को आता जीवन है। नगर मंडे। और आप रामे जुनून हम नहीं करेंगे, रामे नहीं, जुनून हाँ हाँ वो तो ठीक है, दोनों एपिसोड मैंने कहा है रामे जुनून, नहीं कि कहा दोनों, है मैंने पूछा है हाँ कि दोनों एपिसोड देख के फ्राइडे ऑब्वियसली मैंने कहा है रामे जुनून नहीं। और तुम्हारे हुस्न के नाम हम जरूर करेंगे, बिकॉज बहुत लोगों की फरमाइश है, एंड वी विल क्रिटिक इट। कितने तो ड्रामे हैं, 1 2 3 4 5 6 ड्रामे, और कितने चाहिए आपको? बहुत इकट्ठे कर लिया आमना जी, वेल डन। बड़ा आमना जी ने शेड्यूल मैंने आपको ये लिस्ट भिजवाई है, अगर आप कभी पढ़ लें। मैंने वो देख के आज रिव्यू देखे हैं ना ड्रामे, तो हाँ आपने लिस्ट भिजवाई थी तो मैंने ड्रामे देखे, वरना मुझे क्या याद रहता कि क्या देखते क्या मैंने तो पूरा वो बनाया हुआ है, रोस्टर बनाया, जायचा बनाया। जायचा बनाया। तो यार ठीक है आमना, थैंक यू यार, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अब हम चलते हैं घर। मेरे पास एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है डिस्कस करने को, लेकिन वो हम हॉट बाइट्स में करेंगे। टॉपिक बता दो। टॉपिक ये है कि आपको पता है जैसे कि अब्बू वाज गोइंग थ्रू अ स्मॉल हेल्थ स्केयर, और उनकी एक उम्र के साथ बहुत से मर्दों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड देयर इज ऑलवेज अ स्केयर दैट देयर इज कैंसर और मैलिग्नेंसी। तो उनके कुछ टेस्ट होने थे, और उन्होंने जो टेस्ट कराया वो एक कराया शौकत खानम में और एक कराया नेशनल हॉस्पिटल में। तो जो नेशनल हॉस्पिटल का माशाल्लाह से जो उनका एक्सपीरियंस था ना, वो कहते हैं कि मैंने 1980 में जब ट्रेन का सफ़र किया था ना फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, that was better than the experience at the national hospital. It was so bad, and I want to talk. This is phase 5 DH. This is phase 2 या 5 जो बहुत बड़ा hospital है. block में. Absolutely, and it was horrific. The story to tell is horrific. और उतना ही उन्होंने कहा कि शौकत खानम, और मुझे एक्सपीरियंस है शौकत खानम क्योंकि 11 साल पहले अम्मी वाज डायग्नोज विद लंग कैंसर, और उनका एक्सपीरियंस शायद हमारा ख्याल था टाइम के साथ डिटीरिएट कर गया होगा। उन्होंने कहा शौकत खाना में ऐसा लग रहा था जैसे एक यूटोपिया है, डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। इट वाज अनबिलीवेबल। सो बोथ द एक्सपीरियंस, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट इन अ वेरी ब्रीफ वे, बट जस्ट अ कमेंट ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है बट हॉट बाइट्स में ठीक है, हॉट बाइट्स में बात कर लेंगे। एक और मेरे दिमाग में अभी टॉपिक आया था हॉट बाइट्स का, एनीवे कर लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, और कुछ आप कहना चाहती हैं? नहीं, यही आप कहना चाहती हैं। ड्रामों की ओर चले तेरी ओर आहो चलिए। फिर क्या आ रहा था आपने, एक टॉपिक आ रहा था जहन में बड़ा, मैंने कहा आपका उस पे ओपिनियन लेता हूँ यार। नहीं ना यार माइंड से निकल गया। चले ब्रेक के बाद याद आया तो बात ठीक है। मैं और आमना, वो तो नहीं था जो जी जिंदगी पे ड्रामा चला है? नहीं, वो भी एक अच्छी बात है। मुझे मैं कंफर्म तो कर लेंगे अभी कि नहीं, क्या चला भी है कि नहीं? नहीं, मेरे पास तुम हो तो चल रहा है, मेरे पास तुम हो ऐदे वफा चल रहा है। हाँ, तो मेरे पास तुम हो जस्ट स्टार्टेड इज गोइंग टू स्टार्ट एयरिंग ऑन जी जिंदगी ऑन द 2 अगस्त। तो मुझे पता चला, मैंने कहा यार अच्छी बात है, मैंने ट्वीट किया तो मुझे लोगों ने बताया कि जी जिंदगी पे पाकिस्तानी ड्रामे पिछले 1 साल से। यार आपने स्पेस की बड़ी एक्साइटिंग कल स्पेस की मैंने हाँ स्पेस की भी बात करी। हाँ, बहुत लोगों ने कहा आप नहीं थी। मैं एक्चुअली कल रात को मजलिस में गई हुई थी, भूली बच्ची। मैंने कहा मैं चली जाऊँ। जज़ाकल्लाह जी, बड़ी अच्छी मजलिस थी वैसे। तो मैं उस पर चली गई, तो मैं वापस आई तो मैंने देखा आपने शेयर की। मैं स्पेस की, और स्पेस पे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। मावरा जॉइंट, सबीना जॉइंट, ओबी जॉइंट, बड़े लोग थे, बड़े लोगों ने। अंजुम शहजाद आए, गौहर ने ज्वाइन किया, जिंदों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग। आप जैसे आपने स्पेस अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के लिए की, बर्थडे आप सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के लिए, फैंस के साथ, ये बहुत शरारती है, ये शरारती है। मैं स्पेस यूजुअली बंदा करता है, पहले मेरी बर्थडे कर तो लें आप। हाँ, पहले कर लेंगे, जब कर तो लें। स्पेस यूजुअली बंदा करता है फैंस के साथ इंटरेक्शन के लिए। आपने तो वही सेलिब्रिटी यार ये जान के करती, ये जान के। अच्छा, आपने जब अभी स्पेस की थी, आपने नहीं सेलिब्रिटीज के साथ? बिल्कुल भी नहीं।
कौन सेलिब्रिटी था? आपकी स्पेस पे सारे मेरी स्पेस तो उल्टी पड़ गई, मिस्टर कैसन ने आके अनाउंसमेंट की, मुझे स्पेस ही हटानी पड़ी। लेकिन अच्छी लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं आई इस स्पेस पे, आप भी बात का हिस्सा बनती। मैंने कहा यार हमारी स्पेस तो ये है, हम ये स्पेस है, हम हफ्ते में 4 दफा स्पेस क्रिएट करते हैं और उस पे बात नहीं, बट ट्विटर पे भी करना है। एंड आप बिल्कुल सही कह रही हैं। स्पेस मेरी सोच भी ये थी कि हम अपने व्यूअर्स से बात करेंगे। अच्छा, तो आपने नहीं कहा इन लोगों को कि हमें आपकी किन लोगों स्पेस को? ज्वाइन करें? यार कुछ ने ज्वाइन कर लिया, खुद से ही। कुछ ने ज्वाइन कर आपको लिया बस आपकी फॉलोइंग बहुत है ना, बहुत वो है, तो हार्डकोर है। कुछ ने खुद से ज्वाइन कर लिया। जब मैं गया तो मैंने एक दो को, फिर जब ज्वाइन किया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आज लेट्स टॉक अबाउट योर ड्रामा एज वेल। जी। सो इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स नाइस टू स्पीक टू पीपल। एंड स्पेस का क्या है, कल फिर और कर लेंगे ट्विटर पे। जी। इस बार लोगों से बात करेंगे। बट हाँ, मैं कह रहा था, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। हाँ, मेरे पास तुमो एयर हुआ है तो मुझे पता चला कि पिछले 1 साल में बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामे एयर हुए हैं अजीज जिंदगी पे इंडिया में। और किसी ने कहा जी ऐदे वफा एयर हुआ है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ऐदे वफा अजीज जिंदगी पे एयर हुआ है तो ये पता लगाएंगे हम और ये बात करेंगे। तो हॉट बाइट्स पे पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। इट्स गुड, पाकिस्तानी कंटेंट अगर देखा जा रहा है इंडिया में, उसको चैनल के थ्रू बाकायदा तौर पे एयर किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब पॉइंट क्या इसमें क्या बड़ी बात अच्छी बात मैं यही कहने लगा था। नहीं, पॉइंट मेरा ये कि सब कुछ तो YouTube पे पड़ा हुआ है, एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, सो व्हाट्स द बिग डील? But a lot of people like in Pakistan don't watch dramas on YouTube, they watch dramas on television, which is why ratings का एक पूरा आपका जो सिलसिला चल रहा है, we know how flawed it is, जिस बट चल तो रहा है। बट मैं ये कह रहा था इसमें अच्छी बात ये है क्योंकि आखिरी बार और कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले जब जी जिंदगी पे पाकिस्तानी ड्रामे चले, तो दैट इज व्हेन ऑफ कोर्स फवाद एंड मायरा एंड मावरा एंड ऑल दी अदर पीपल जो एक टाइम पे इंडिया में जिन्होंने काम किया था, वो इसलिए मिला था बिकॉज जी जिंदगी पे लोग उनके ड्रामे देख रहे थे, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे। ऑफ कोर्स थ्रू द इयर्स पाकिस्तानी ड्रामों को अभी भी इंडियन ऑडियंसेस बड़े पसंद शौक से देखती है, पसंद करती है। तो अच्छा है अगर ज्यादा लोग पाकिस्तानी ड्रामों को देखें, हमें तो खुशी होगी ना। हम ना एब्सोल्युटली, लेकिन मुझे सिर्फ ये टेक्निकली बात समझ नहीं आती कि जी जिंदगी पे देखने का क्या मकसद है, क्योंकि वो चीज़ अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आई थिंक रीजन में बंद होता है। मुझे ये नहीं पता। हाँ, नहीं, जैसे कई जो जी जिंदगी के ओरिजिनल्स हैं वो यूट्यूब पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं धूप की दीवार देखना चाहूंगी तो वो यूट्यूब पे मुझे नहीं मिलेगा, राइट? तो वो तो सेंस बनता है। बट वो ड्रामे जो कि यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लाइक रहदे वफा, व्हाट इज द अट्रैक्शन इन वाचिंग दैट? बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स अक्सर कमेंट करते हैं यूके से या अमेरिका से कि यार ये हमारे हम नहीं देख सकते ड्रामा। तो मुझे नहीं पता कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ड्रामों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं टेरिटरी वाइज या नहीं। तो हो सकता है यूट्यूब पे एक ड्रामा है, हमें तो एक्सेस नजर आ रही है, लेकिन इंडिया में शायद उसकी एक्सेस ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। और शायद अगर उन्होंने इंडिया में एक ड्रामे की एक्सेस थ्रू जी जिंदगी खोली है तो शायद यूट्यूब पे एक्सेस बंद कर दें, क्योंकि यार जी जिंदगी पे जो चल रहा है तो फिर यूट्यूब पे वो क्यों छोड़े। आई डोंट नो, सोचा होगा लोगों ने। ठीक है, टेक्निकल चीजें। ठीक है। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? आमना उससे शुरू करते हैं, मोहब्बत गुमशुदा। जो कटाने हैं वो उनसे शुरू करें? नहीं, मोहब्बत कटाना किसको है? मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आमना मैंने किस एंजॉय की? मैंने भी एंजॉय की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आपने नहीं यार, ये बात नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ। बात ये है कि स्टोरी बड़ी सिंपल है, उसमें ऐसे कोई बिग बैंग्स या बिग रिवील्स या बिग ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आने वाले। इट्स नॉट रेड हेरिंग कि आपको लगे कि ओ देयर इज अ बिग ट्विस्ट एट द एंड। इट्स अ लव स्टोरी ऑफ 2 टीनेज किड्स बेसिकली, एंड आपने उसकी आहिस्ता ट्रांजिशन है स्टोरी में चल रही है आपकी। वो इट्स लाइक अ इजी वॉच, इट्स अ प्लेजेंट वॉच। और मैंने ये केस बहुत इन्जॉय की फॉर सेवरल रीजंस। एक तो ये कि जब आप कैरेक्टर से जो चीज़ एंटिसिपेट कर रहे होते हैं वो हो जाए ना, तो बड़ी खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको था कि जी जू का कैरेक्टर अब यार कब वो करेगी कि बस होगी मेरी, अब आप भी ये हैं, एंड शी वो फट पड़ती है। वो चची पे भी फट पड़ता है, जान पे भी फट पड़ती है, माँ पे भी, बाप को भी कहती है आपने मुझे ब्लैकमेल किया है ये सारा कुछ करके, ठीक है मैं अब क्या करूँ, एंड शी जस्ट सेज इट लाइक शी मीन्स इट। बहन को भी कह देती है कि तुम जाओ अपने मियाँ को संभालो और तुम अच्छी बीवी बनो और अच्छी बेटी बनो, तुम ना बनो अच्छी बहन। तो शी इज़ लाइक ऑल आउट रिबेलिंग नाउ। प्लस जो साइम का कैरेक्टर है वो भी, मतलब इट्स नाइस। आई लाइक द फैक्ट कि वो गया, मंगनी उसने रुकवाई, वो बाहर निकल के दानियाल उसको मार रहा है तो उसका बाप आके कहता है कि हाउ डेयर यू टच माई सन, बस स्टॉप इट। आई लाइक दैट। ये छोटी छोटी सेंसिटिविटीज़ होती हैं जो कि जनरली ड्रामों में आप नहीं देखते, देर ओवरलुक्ड,
or they're spoken about in the passing. So I like that all this is discussed and you know all that. और अब जो obviously जो crossover होने वाला है वो आपको नजर आ रहा है कि क्या माँ वो? बाप ने कहा है ना हाँ। कि यार चाचा ताया जान ने सही कहा है कि यार कर दो उसकी मंगनी, अब तो रिश्ता भी टूट गया, रिश्ता और आएगा भी इस तरह नहीं है तो बदनामी भी हो जाएगी, कर दो. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स कि यार कर दो, मंगनी कर दो, देखो 4 साल चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो फिर नहीं चली, बट मंगनी करके इस बात को तो ख़त्म करो. और वहाँ पे वो भाग रही है निकाह करने के लिए, तो ये अच्छा है. That's good. पिछले हमारे रिव्यू के बाद कुछ लोगों ने कहा यार कि हसन क्या बार बार एक ही बात कि यार कि स्लो है ड्रामा, कुछ हो नहीं रहा. तो मैंने इस बार जब मोहम्मद गुमशुदा मेरी देखा तो मैंने एक्स्ट्रा एक लेंस के साथ देखा. मैंने कहा भाई क्या हो गया, मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि मैं कह रहा हूँ कि भाई ड्रामे स्लो. तो मैंने ये किस एंजॉय इसलिए की क्योंकि इसमें जो मोमेंट्स थे वो सब बहुत अच्छे थे. जब जू की और उसकी छत पे मुलाकात होती है वो मैंने मुझे, सोचा उसने वाकई छलांग ऑब्वियसली मारी, मैंने ये या देखा. ये बड़ा खतरनाक काम था. लेकिन जब वो जाते हुए जब उसने ग्रिल के इधर पैर रखा था मैंने कहा शायद नीचे से इतना डिस्टेंस ना हो, पता नहीं, आपको नहीं पता लगता, हाँ, ये कभी भी कभी है. आप चीट भी कर सकते हाँ, हैं. हाँ. बट हाँ, जंप उसने असल में मारी. हाँ. तो मैं एक सेकंड के लिए सोचा यार कि आई होप के खुशहाल जो था उसने कुछ Obviously. सोच समझ के जंप मारी हो, हाँ. जज्बाती बच्चा है. लेकिन तो मैंने ये एंजॉय किया. मैंने जैसे आपने कहा जू ने अपनी जो ताई को आंखें दिखाई, माँ से बात की, बाप से भी कॉन्वर्सेशन की, उसको भी मैंने एंजॉय किया. वो सीन मुझे अच्छा लगा. बेचारी पूरी रात जब बैठी रही है बाहर, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा जिस तरह से वो बैठी हुई थी, क्यूट सी लगी मुझे जू. वो सब ठीक है. फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम आई लव दिस अबाउट योरसेल्फ, यू नो आप अपने आप से सवाल. मैं करता हूँ. मैं हाँ. बेसिकली मैं ये आप बेसिकली एक सास फिलोसोफर इंसान हूँ. हैं. हाँ. फिलोसोफर हूँ. हाँ. मैं तो अपने आप से सवाल पूछता हूँ. हाँ. मैं पूछता हूँ हसन क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बताओ. वो फिर आपको क्या जवाब मैं मिला? जवाब ये आया जो मैंने पिछली बार भी रिव्यू में कहा था. ये हो बहुत बार चुका है. अगर ड्रामे में ये चलो 2 बार हुआ होता कि यार वो लड़का आया है और उसने आके इधर लड़ाई हुई है और उसको उन्होंने मारा है, तो ठीक है, मैं कहता यार ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ना है. पास में आपने इसको इतना रिकरिंगली दिखाया है, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की, कि जब अच्छी चीजें भी होती है ना तो वो उन चीजों की वजह से इम्पैक्ट लूज हो जाता है. बस इतनी सी बात है. तो इसका जो फ्लो है कहानी का, थोड़ा सा वो और इसको क्रिस्प कर सकते थे, कर लेते तो अच्छी बात होती. उन्होंने नहीं किया. उनको लगा यार कि शायद इसकी जरूरत है कि साइम 1 या 2 बार नहीं 3 या 4 बार आए, लड़े लड़का और लड़की की, 3 या 4 बार हमने दिखानी है. 1 या 2 बारी से लोगों को नहीं समझ में आएगा कि टीनेज लव में ऐसे होता है. तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन मैं उससे डिसएग्री करता हूँ कि यार कि 1-2 बार काफी है बताना. अब बार बार जब आप उसमें करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा जिच हो जाता बंदा. अच्छा, मैं नहीं जिच हुई. मुझे ऐसा लगा कि अच्छा उन्होंने रीइंफोर्स किया कि नहीं, दे आर एक्चुअली कमिटेड टू ईच अदर. ये 2 दिन का फ्लाइटी रोमांस नहीं है. और ये वो तो मतलब तभी हो गया था जब उनका फड्डा हुआ था बीच में, जब इन्होंने बात करना छोड़ दी थी. हाँ, जब उसने पहली बार हाँ कर दी थी, वो कितना बड़ा मोमेंट था. हमने उस पर डिस्कस भी किया था कि ये लड़की अपने पेरेंट्स के सामने अब बोलेगी कि ये साइम से मोहब्बत करती है, नहीं तो उस वक्त उसने खामोश रही थी. वो इतना पिवटल पॉइंट था, उस पे हो गया. उसके बाद उनका सारा कुछ हो गया. अब वो हो जानी चाहिए. अच्छा, मेरा ख्याल था कि दानियाल पे जो उसने इल्जाम लगाया कि मेरे माँ बाप तो शायद मान जाते हैं लेकिन इनकी वजह से, तो मेरा ख्याल था कि वो थोड़ा बैकफुट पे चला जाएगा कि यार मेरी तो औकात ही कोई नहीं है, नोबडी. नहीं, वो कहते देखो, उसने कहा मैं आप देखो करता क्या हूँ. ये दानियाल ने गलत किया है. ऑल्सो बाय द वे इसमें कोई ट्रिकरी है या नहीं, क्योंकि एक सीन था जहाँ पे ताई और ये माँ आपस में कोई बात करते हैं और ताई की वो म्यूट हो जाती कॉन्वर्सेशन. तो मुझे लगा उन्होंने कोई बात की है, पता नहीं क्या, कोई गहरी. मेरे ख्याल है ये यही कंस्पायर कर रहे हैं कि इनकी मंगनी कर दो, ये चलेगी नहीं. अच्छा, ये खुद ही फॉल आउट हो जाएगी. हाँ, अच्छा ठीक है, ये खुद ही फॉल आउट हो जाएगी. तो मुझे लगा शायद पता नहीं. ये बाय द वे फॉर पेरेंट्स हु हैव टीनेज किड्स हु आर इमोशनल एंड हु गेट इनटू रिलेशनशिप्स, दिस इज अ वेरी गुड टिप. इट्स अ 101. लेट देम बी. आधी चीजें खुद ही फिजल आउट हो जाती हैं. बट टू व्हाट एक्सटेंट है? टू व्हाट एक्सटेंट कि आप कर दें मंगनी यार. आप शादी भी कर दें इस तरह. नहीं, निकाह तो रिवर्स नहीं हो सकता ना, वो फिर बहुत सीरियस टेरिटरी. बट अगर आप इस उम्र पे अगर आप कहें ना कि यार मंगनी कर लो, 4 साल बाद पढ़ाई मुकम्मल कर लो, नौकरी पे लड़का आ जाए, इट्स अ वेरी रीजनेबल रिक्वेस्ट. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है. आई एम श्योर यू प्रोबब्ली आल्सो नो ऑफ केसेस जहाँ पे लड़का और लड़की ने बड़े जज्बात में और मोहब्बत में आके शादी की और बहुत कम अरसे बाद शादी के उनकी अलहदगी हो गई. जी. तो इस सिनारियो में इफ यू लुक बैक एंड यू थिंक यार कि अगर माँ बाप ने या किसी और भाई बहन ने या किसी ने फैमिली में से अपोज किया था, तो इसका मतलब ऐसे ही अपोज किया था. तो लेकिन उस पॉइंट पे आप कहते हो नहीं यार, लड़का लड़की जैसे आप भी कह रही हैं कि यार करने दो उनको. फॉरएवर एंड एवर क्या लव है, फॉरएवर एंड एवर.
नहीं बट आप जैसे कह रही है ना कि उनको करने दो, हाँ। तो फिर बंदा सोचता है ना कि यार नहीं, मंगनी कर दो, मंगनी कर दो। वो बहुत सारी केसेस में मंगनी में नहीं होता, शादी के बाद ही चीजें नहीं, सामने वो तो आती खैर अगर आप नहीं भी जानते तब भी शादियां खत्म हो जाती हैं, जब आप साल से जानते हैं तब भी खत्म हो जाती हैं। हैं। आप कह रही मंगनी कर दो कोई थोड़े गारंटी एक्सटेंडेड पीरियड। तसल्ली हो जाए, बेसिकली तो रेजिंग हार्मोन्स है ना टीनेजर्स के, तसल्ली हो जाए, मंगनी करती है भाई, ठीक है मान गए हैं, हम्म ठीक है, पढ़ाई को मुकम्मल कर लो, नौकरी पे आ जाओ, शादी कर लेना, हौसला कर लो बस। अब ठीक है। रिबेलियन का क्या है, सबसे बड़ी चीज रिबेलियन की ये कि इफ यू गिव इन टू इट, हाफ द फन इज आउट ऑफ इट फॉर यंग किड्स। वी एग्री विद देम, इट्स लाइक पूरा उनका थ्रिल चला जाता है। जो सैम की माँ ने पिछली बार किया था हाँ, कि ठीक है मैं करवा करा दूँ, देते हैं, वो कुछ ठंडा हो गया ना साइम माँ बाप के साथ, उसकी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक चल रही है माँ बाप के साथ, उनको माँ बाप ने ये काम करा देंगे बेटा। मेरे माँ ने दरवाजा बंद किया था, अब खुल गया वो दरवाजा भी, दरवाजा खुल गया खुल है, गया वो तो वो माँ ने कहा कि ये तो आउट ऑफ ये या सो ठीक है, ठीक है। बट आई एम एंजॉयिंग इट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि जो पेरेंट्स इस सिचुएशन में जहाँ पे उनके टीनेज बच्चे रिबेल कर रहे हैं या टीनेज बच्चे अगर वो रिबेल कर रहे हैं और वो ये ड्रामा देख रहे हैं, बिल्कुल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें ना हसन, इस चीज़ को आप नोट करें और अप्रिशिएट करें कि सास बहू स्टोरी ये नहीं है, इसमें वही सास का जुल्म, बहू रोती भी कोई लड़की इसमें प्रोटैगनिस्ट नहीं है। आप इसमें फ्रेश पेयरिंग आपको मिली है, आपने ये पहले एक्टर्स नहीं देखे जो मतलब इन दिस रोल, ये पेयरिंग आपने नहीं देखी, फ्रेश एटमॉस्फेयर है, लैंडस्केप फ़र्क है, सेट भी फ़र्क है, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, स्टोरी भी लाइट हार्टेड है, तो ठीक है यार, इट्स गुड, इट्स आई गुड, होप इट स्टेज लाइट आई हार्टेड। थिंक इट विल, ठीक है, आई थिंक इट विल। गुड गुड, lots of people are watching it, It's like a love story. it's getting like lots of views. कुमार सानू की, कुमार सानू नहीं, क्या नाम था वो, गौरव, कुमार कुमार गौरव की जो लव स्टोरी थी, इट्स अ लव स्टोरी, ठीक है, ठीक है, fine. ठीक है जी, आमना ने कह दिया तो ठीक है, जी, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू इडियट। इडियट। पूछो मैं हकलाता क्यों यारों मैं पछताता। So idiot, एक तो 1,000 things to say for अहमद अली अकबर's performance, which is spectacular. मतलब उस बंदे की आंखों में जो एक इमोशन आता है या एक फीलिंग आती है, एक सेंटिमेंट आती है और फ्लीटिंग होती है, you know exactly what the character is thinking. And there's so much eye play and I love it because इसका मतलब है कि कोई एक्टर भी सोच रहा है कि मेरा किरदार क्या है और कोई डायरेक्टर भी सोच रहा है कि ये किरदार क्या है और ये इसको क्या कहना चाहिए। पत्थर की आंखें नहीं है सबकी, you know, आंखों से खेलता है। It's excellent and I somehow I knew कि ये जो थी ना लड़की ये रन अवे होगी। I somehow knew that और वो रन अवे थी। मुझे आपने अहमद की तारीफ की, अहमद वाकई में इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, सारी दुनिया अब तो मानती है और जानती है, और इस ड्रामे में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे मंशा का भी काम बहुत बहुत पसंद अच्छा है। था, बहुत अच्छा था। मैंने मंशा को एक बड़े हाँ। उसमें जो नेचुरल एक रॉ एक लाइक यू नो यंग गर्ल रोल में Absolutely. देखा, मैंने बड़ा एंजॉय किया मंशा को। मैं इस इडियट में ना काफ़ी लोगों को एंजॉय कर रही हूँ। अहमद अली अकबर की तो परफॉर्मेंस हमेशा एंजॉयबल होती है। आई मीन परिजाद वाज लाइक द एपिटमी ऑफ यू नो हिज डिलीवरेंस कि मैं ये कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो तो है ही है। बट यू नो मंशा वाज एक्सेलेंट and the role and the you know It's very refreshing to see her in a role like this, हाँ. because typically you see her like you know either a boss woman type, like you know like हमने लास्ट मंशा को कहाँ देखा है? मोहब्बत तुझे अलविदा में देखा था ना जायद और सोनिया Right, के साथ, playing the वही मैं rich कह रहा हूँ, woman, she was हाँ. playing the boss. The boss. फिर हमने कोयल था ड्रामा ना देख पाए हम, थोड़ा कोयल सा हमने थोड़ा देखा सा- एक केस, बट उससे पहले हमने मंशा को देखा था सुर्ख चांदी में देखा था। एंटागनिस्ट नेगेटिव हाँ, रोल, हाँ. और फिल्में अगर आपने देखी हो तो लाल कबूतर, वो भी अहमद के साथ, या लाल कबूतर में भी शी वाज विद अहमद अली अकबर, तो इनकी पेयरिंग हो चुकी है पहले और बड़ी अच्छी है। एंड अब इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट, इट वाज अ बिट हेस्टी, वी विल गेट टू द स्टोरी लाइन। हाँ, we'll get to the story. But as far as the performance was concerned, it was really good. It was very good to see her. And सो अगेन अब इडियट की जो खास बात है वो उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है? absolutely. अतीका ओडो जी की परफॉर्मेंस, Atika Odo की performance, absolutely. I love last time Atika we- Odo. तो yeah, yeah. I think she's done दादी, such a she's fabulous job. Fantastic. बहुत अच्छा Atika जी। Usually हम उनको देखते हैं बड़े टिकटॉक मोड में, हाँ you know, टिक हाँ, मोड में, हाँ। बहुत वैसे हमने उनको Tip देखा top। उसमें हाँ। मेरी शहजादी में, हाँ, या मोहब्बत, कैसी तेरी खुदगर्जी, हाँ, तो अतीका जी always plays like high that, society हाँ. kind of doing. which she aces, हाँ. but obviously this This was character too also cute. she's Totally, nailing it. Totally. It's so interesting that credit roll पे तीसरा नाम डॉगी का है, एसिड का, Acid का ना, which is nice. which is nice. प्रॉब्लम पता है क्या है? There is a problem. The problem is कि मुझे
लगता है कि कभी कभी ये जो हमारा बॉय है गुड्डू गुलजार इज अ मेल वर्जन ऑफ जिमल. मुझे भी एग्जैक्टली यही फील था शुरू में. तो वो ना, मैं नहीं चाहता कि मुझे अब गुलजार से भी जिमल की तरह डर लगना शुरू हो जाएगा कि कब ये लेक्चर देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जो फर्नीचर शोरूम वाला पूरा सीन था ना, दैट वाज अ बिट टू मच. दैट वाज जिमल. That was essentially Zimmel. That was Zimmel, हाँ. So, and it's not a good thing for Zimmel that now we like, you know, Zimmel एक term बन गई है. The benchmark for like annoying righteous But self-righteous ये जो है ना characters. बात के यार in your face preachiness, पिछली बार आपका वो सीन था शादी वाला पूरा, इस बार आपका पूरा सीन था, आपका फर्नीचर स्टोर वाला सीन था पूरा, फिर आपका स्कूल वाला सीन था पूरा, फिर फोन स्कूल वाला तो मैंने एंजॉय किया. नहीं सीन तो था ना, सीन था. हाँ. और फोन कॉल वाला सीन था. हाँ. तो देखें अब नीम और इडियट में एक बड़ा फंडामेंटल फर्क है. इडियट में you've got, ठीक है, जिमल आपकी जब प्रीच हो रही है, यूर इंटरेस्टेड इन अशद, यूर इंटरेस्टेड इन करामत खान, तो दो आपने इतने स्ट्रॉन्ग हमें नैरेटिव दिए हुए कि जिमल की शायद चलो फिर भी डाइजेस्ट हो जाती है. यहाँ पे पूरा फोकस ही गुलजार के ऊपर है. ही इज द इडियट, राइट? तो अगर गुलजार हर एपिसोड में अब अगर हमें 2 3 4 लेक्चर देना शुरू कर देगा तो फिर मेरी बस हो जाएगी. नहीं, पता है बचत कहाँ हो रही है? बचत ये हो रही है कि ये लेक्चर दे रहा है ना, बट ये प्रीची इसलिए नहीं हो रहे बिकॉज उनकी कॉन्सिक्वेंसेस फौरन उसके मुंह पे चपेट की तरह आ रही हैं फौरन. जिमल का प्रॉब्लम ये कि वो देती है, देन शी गोज टू हर स्कूल एंड शी इज डूइंग सो वेल एंड शी इज सो पॉपुलर इन द क्लास एंड शी इज सो सेल्फ राइचियस एंड शी इज प्रोग्रेसिंग विद दैट सेल्फ राइचियसनेस. इसका ये है कि फौरन उसको कॉन्सिक्वेंस मिल जाता है. अगर वो लेक्चर देता है शोरूम में, नौकरी से गेट आउट. अगर वो स्कूल में जो उसने बदतमीजी की है, बच्ची को स्कूल से निकाल दिया है, तो आपको एक रिलीफ मिलती है कि यार हम अनॉय हो रहे हैं, लोग भी हो रहे हैं, ठीक है, वी आर ऑन द सेम पेज. सो यू द कैरेक्टर्स आर ऑन द सेम पेज एज यू आर. दैट्स व्हाई. That's an interesting बिकॉज point. अगर जिमल का आप देखें ना, अगर मैं मरियम होती तो मैं आई वुड नॉट गिव जिमल अ सेकंड चांस के. वो कहती प्लीज स्टेट अपनी माइंड योर ओन बिजनेस. मगर वो कहती है अच्छा हाँ बताओ, अच्छा आप क्या कह रही थी, लेट्स बी बेस्ट फ्रेंड्स. दैट्स अननेचुरल फॉर मी. दैट्स व्हाई इट बिकम्स अनोइंग. यहाँ पे ये हो रहा है कि वो सेल्फ राइचियसनेस झाड़ता है और फौरन उसका नतीजा आपको मिलता है, जो कि जब वो नौकरी से निकालता कहता है यही इसके साथ होना चाहिए था यार, ही डिजर्व इट. कोई भी होता है इसको नौकरी से निकालता, प्रिंसिपल का रिएक्शन. बट स्टिल वो जो पार्ट जब आप देख रहे होते हो ना, हाँ, तो इक्का दुक्का तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा ड्रामा वैसे चलेगा तो फिर वही वाली बात है. नहीं, लेकिन आपने बचपन से अब देखा है एक बच्चा, उसको है, उसका डिसऑर्डर ये है. डिसऑर्डर नहीं, उसका तो बड़ा हाई आईक्यू हाँ है. जी, उस सीन पे आ जाए. अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये प्रेमिस बड़े मजे की है कि एक बच्चा है, उससे झूठ नहीं बोला जाता है. ही इज एक्सट्रीमली सेल्फ राइचियस, मॉरली अपराइट बचपन से. आईक्यू बहुत हाई. आईक्यू बहुत हाई है, जो बोलता है वो कह देता है. एंड यू नो उसके दिमाग में फिल्टर उसके नहीं है इसका. तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है ना वो अच्छा नहीं है. तो ये उसका एक पेट लाइन है. तो ये तो बड़ी अच्छी बात है. एक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है, उसकी स्टोरी भी हम बड़े इन्वेस्टेड हैं. लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल दैट फिलॉसफी वाला सीन, वो टीचर वाला सीन, जो टीचर घर पे फ़ोन करती है कहने के लिए कि जी इसका आईक्यू लेवल हमने टेस्ट कराया है. वो क्या वर्ड यूज़ करती है? जीनियस है. नहीं, उससे पहले एक वर्ड यूज़ करती है, वो जो कि मैं भूल गई हूँ. शी यूज्ड द वर्ड एंड आई वाज लाइक नो, दैट्स नॉट द वर्ड यू यूज़ फॉर दिस सिचुएशन. आई फॉरगेट द वर्ड. हाँ, साइकोलॉजी. हाँ. इसका साइकोलॉजी टेस्ट, साइकोलॉजिकल नहीं वो कहती है, वो साइकोलॉजी टेस्ट किया है इसको, साइकोलॉजी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल नहीं कह. तो इट वाज 2 खवातीन बैठी हुई हैं जो कि एक बच्चे की घर वालों को बता रही हैं दैट योर चाइल्ड इज अ जीनियस एंड दे डोंट सीम केपेबल इनफ टू relay that information. It's not one of your like वो वाला high end schools also ना. It's not shown to be like that. Then it wouldn't do an IQ test. है? IQ test कौन कराता है? IQ test वैसे भी हो जाता स्कूलों में, लेकिन ये उस तरह का स्कूल दिखाया नहीं गया. अब आप अगर देखें जिस जगह वो रह रहे हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं, बाप टूरिस्ट है, वो है टूरिस्ट कह रहा हूँ, गाइड है, टूर गाइड है. तो इट्स नॉट, उस जमाने में दे वर नॉट अ वेरी वेल ऑफ फैमिली. I wouldn't think that they do. Plus that's not present day Pakistan. Of course, I know. That's like good 20 years. 20 years ago. 25 years ago. But then she tells it to the grandmother and doesn't wait to tell it to the parents. It was a bit off. It was a bit off. हाँ, तो वो फोन वो भी वो वाला है पुराने. I mean, आज से आप 25 से 1 साल पहले चले जाएं, 20 से 1 अच्छा, मैं didn't cut it well with me. It's not a big school. It's not one of your like. I get it. I also get that it's 20 years ago, but I didn't cut it. I was like, it's not reassuring enough. But this is not a big problem. For me, the big problem is the preachiness. The preachiness is a bigger problem. Yeah. But वो नहीं रह गई इतनी. Let's see.
इटली की स्टोरी ने तो अब रुख ले लिया ना, हाँ आपको जो क्लिफ हैंगर दिया कि जी गन लेके कौन पहुंचे आपको पता चल गया। अच्छा, बड़ी अच्छी बुनाई हुई भी थी कि भाई आखिरी नंबर उसका मिलाया हुआ, वो कैसे वहां तक पहुंचे। अच्छा, वो भी जब सही उसने था। मिस कॉल मारी ना तो मैंने कहा अच्छा मिस कॉल से तो नहीं आता भाई नंबर रिकॉर्ड नंबर में, नहीं आता। नहीं आता ना, दे नीड टू हाँ हैव अ कॉन्वर्सेशन। एग्जैक्टली, सो दैट वाज वेरी वेल हाँ, और फिर वो कॉल करती है, हाँ, वो सेव कर लेती है उसका नंबर उसी वक्त। और क्यों करती है ये भी समझ में आता है, हाँ, क्योंकि वो एक इंटरेक्शन एक शख्स के साथ हुई हुई होती है और आपको कभी कभी क्लिक कर गया शख्स, कर जाते हैं, हाँ, क्लिक करो, क्लिक कर जाता है और उसको और वो कहती भी है यार उसने एक बात मुझे बोली और उस बात का इतना मेरे पे हाँ, इम्पैक्ट उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है उसको कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने आप का नहीं पता, मैं चली हूँ शादी करने, जो मेरे माँ बाप कहते हैं वो मैं कर रही हूँ, तो ठीक है, दैट मेड कंप्लीट सेंस। दोस्त का मैंने सोचा ये क्यों आई है, मगर वो आई होती है कि ताकि माँ बाप को लगे कि मेरे घर नहीं आई है, और तो वो लेके आती है ताकि तोड़े ताकि तोड़े impact हो। ताकि That's शॉक, funny। तो वो भी ठीक था। And, अच्छा, ये जो भाई का ट्रैक है पूरा, वो बिलीवेबल आपको लगता है भाइयों की आपस में? मतलब मैं भी और मेरे भाई भी को बहुत हम मोहब्बत वाले नहीं नहीं आपस नहीं में, ऐसा तो लेकिन नहीं, क्या होता है कभी कभी जहाँ इतनी जेलसी हो, नहीं, खास जैसे तौर पे। उसने छोटी उम्र में अपनी दादी के चश्मे तोड़ दिए ताकि नहीं, छोटे वो भाई, टूट जाता है उसके हाथ, वो गुस्सा उसको चढ़ता है ना तो टूट नहीं जाता वो है। आके कहता है ये उसने तोड़े हैं, वो झूठ बोलता है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो हाँ, इतना इस दादी का तरह नहीं, बाप का, दादी का बाप बाप का चश्मा, बाप कहता है ना चश्मा लेके आओ मेरा। हाँ, तो बाप को और फिर इल्जाम अपने छोटे भाई पे डाल देना, थोड़ा सा ओवर है। मासूमियत में चलो बंदा बोले कि जब बहुत छोटा हो तो बंदा कर ले, मासूमियत में भाई पे हाँ, इल्जाम मगर लगा नहीं दे, कि लेकिन थोड़ा वो सा इतनी ज्यादा। कम उम्र का नहीं है, वो नहीं अच्छी यार, वो कुत्ते को इतनी बुरी तरह मारता है मारता है। पहली एपिसोड में, मैं तो दिल बैठ गया था उस सीन के बाद, आई कांट गेट आउट ऑफ माय हेड। जब बेचारे बडी को, अच्छा ये बडी से मुझे है एक गिला कि यार जब बंदूक लेके वो दोनों आते हैं, बड़ी बड़ी देर बाद कमरे से निकलता है, उनको निकल अटैक गया कर ना रहा है, फिर फाइनली निकल आता है, लेकिन बड़ी सो रहा देर होगा बडी। नहीं नहीं, बडी बैठा हुआ था जब वो बिस्तर पे सो रहा होता है, जब बेल बजती है हाँ तो बडी बेड पे जागा होता है। हाँ, बडी टीवी देख रहा होगा। बडी ने नशा किया हुआ था, बडी निकला ही नहीं, बट यार इट्स वेरी एंजॉयबल। इट इज it is a drama that I look forward to. इट इज It's very different and it's a drama that I look forward मुझे to. डर लगने से बचा लें, प्रीचीनेस से भाई, बस हाँ ये ना हो। हाँ, so मैं predict कर लेती हूँ क्या होना है, because maybe we've seen these characters before. हाँ, we have, So ऐसा नहीं है कि but not on the Pakistani screen. exactly we've seen these characters before, they seem familiar, the circumstances seem familiar, but for a Pakistani drama and to give us that is, it's very refreshing. It is, Yeah. it is प्रीचीनेस को बस रोक के रखेंगे किसी दिन। हाँ, लगाम हाँ, दे, उसको टाइट करके टाइट रखें, करें। क्योंकि नहीं अच्छी लगती प्रीचीनेस का, किसको अच्छी लगती है? आपको भी आम जिंदगी में भी अगर आपको एक बंदा बार बार बोलता रहे, देता रहे, या यूं कर लो वो कर उसके लो, कोई दोस्त नहीं होंगे। हाँ, तो आप थक जाते हो, तंग आ Yeah. जाते हो, फिर आपको नहीं पसंद आते ऐसे Yeah. लोग। बट इट्स इंटरेस्टिंग, बिल्कुल अगेन ऐसे। अहमद ने जिस तरह से जी। निभाया है किरदार, जी। तो वो एंजॉयबल है एक्सपीरियंस देखने का। Absolutely. मूविंग ऑन टू 101 तलाकें। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर चला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। जी, क्या अब मैं ना देख पाई, आपने मुझे अच्छा कोई ही इतना किया। इनकरेजिंग रिव्यू भी नहीं दिया था कि आपने कहा कि जरूर देखें। अच्छा ही किया आपने, रियली? हाँ। अच्छा नहीं किया मैंने कि अच्छा ही किया आपने, अच्छा ही किया, क्यों भाई ऐसा आप कह रहे हैं? देखें बात ये, आई एम ऑल फॉर एक्सपेरिमेंटल कंटेंट, और आई वुड बी द लास्ट पर्सन जो ये बोले यार कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और 101 तलाकें जिस तरह का एक्सपेरिमेंटल कंटेंट है वो ठीक है, एंड आई एम श्योर सर्टनली उसकी ऑडियंस होगी जो उसको देखेंगे। मेरे लिए इट्स अ बिट टू एक्सपेरिमेंटल, ओके, एंड आई से दैट बिकॉज पिछली बार की मेरी जो कॉन्वर्सेशन है उसको मैं मद्देनजर रखते हुए कंटिन्यू करूंगा। मेरे लिए जो मैं कंटेंट देख रहा हूँ ज़ाती तौर पे उसका कोई न्यूक्लियस होना ज़रूरी है कि यार ये है, और इसके इर्द गिर्द फिर आप स्टोरी बुन लें और इंट्रोड्यूस करा दें, ट्रैक हो जाएगा। फॉर मी when I watched the second episode of 101 तलाके, it was like okay, this it's just there's so much happening in that little time that it gets too much for me. I'm not able to pay attention to that one thing. So मेरे लिए it gets too I mean, it's weird that I'm saying that it gets too distracting because it can't retain your interest. You can't retain your like focus on it. ठीक है, There's just so much happening. all over the place. It's too much happening. It's great experimental content, but there's too much happening for my liking, so I don't think I'll be able to watch it again.
ठीक और है. I can't I'll try and continue. watch one episode. You can try watching one episode. I mean, Zahid की जो Are they interconnected? Do I have to watch the first one too? they are, Okay. they are, but अगर मैं इसकी प्रेमिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि यार ये एक डिवोर्स मजिस्ट्रेट है जो कि एक कपल में इंटरेस्टेड हो गया है और समझना चाह रहा है उनके थ्रू कि लोग तलाकें क्यों करते हैं या उनके मर्द और औरत के बीच में जो मसले मसाइल हैं उसकी क्या बुनियाद होती है, वो सॉल्व हो सकते हैं नहीं हो सकते, क्या है. तो वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन with that there's a lot of other characters that come in, there are a lot of other incidents that happen, there are a lot of other like you know sequences, scenes जहाँ पे जो कि unrelated हैं, जो कि चीजें होती रहती हैं. So again, as I said, while it's experimental and it's a good experiment, for me it's a bit too much. ठीक है, ठीक है. जाहिद ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, इसकी सिनेमेटोग्राफी बड़ी अच्छी है. आई एक्चुअली इन पार्ट्स आई एंजॉय द डायरेक्शन इन द सेंस कि यार के ये जो आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि यू नो इट्स नॉट लाइक दैट पर्सन एक सीधी कहानी है, सीधी कहानी नहीं है. सो वो अच्छी बात है, वो रिफ्रेशिंग बात है कि ये सीधी कहानी नहीं है. इट्स नॉट लाइक यार आप देख रहे हैं एक बंदा आया बैठा उठा अच्छा चाय पी घर चला गया, दो कैरेक्टर्स आपस में बात करें. इट्स वेरी डायनामिक. वो जो हम बात करते हैं यार कि स्टैटिक कहानियां नहीं, मतलब डायनामिक कैरेक्टर्स, डायनामिक कहानियां में पसंद है. बट दिस वन इज बिट टू डायनामिक फॉर मी, बिट टू डायनामिक. ठीक है. सो दैट्स व्हाट द वेयर इट इज. बट सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू वॉच इट. अच्छा, लेट्स आल्सो रैप अप कॉलेज गेट देन. आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में. मैंने ये के थर्ड एपिसोड देखनी शुरू की एंड देन देयर वाज दिस कन्वर्सेशन बिटवीन उस्मान's मदर एंड दादी एंड ताई और somebody. 3 लोग कह रहे हैं कि जी इसकी लड़की जो पसंद करनी है वो एक कह रहा है गुजरात से आएगी, दूसरा कह रहा है फैसलाबाद से आएगी, तीसरा कह रहा है सुल्ला सियालकोट से लेके आएंगे. और वो 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जी लड़की कहाँ से इसके लिए लेके आनी है, क्योंकि इतना हमारा हीरा बच्चा है, इसकी शादी करो, पता नहीं फलाने के बच्चे हो गए हैं तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है. एट दैट कॉन्वर्सेशन आई लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई वाज लाइक नहीं यार, अगर ये यही देना है तो फिर तो मुझे नहीं इंटरेस्ट. बट isn't that unfair एक conversation? It is unfair, so I will try and watch it again. That's why I'm not saying कि मैं नहीं देखूंगी, मगर मुझे सिर्फ ये लगता है कि again like हमने इडियट की बात की कि it's not a character that we've not seen before and it's not a story that is completely fresh new, because हम international content में ये देख चुके हैं but पाकिस्तान के लिए fresh है. The same applies to College Gate कि हाई स्कूल स्टोरीज़ या कॉलेज स्टोरीज़ हमने बहुत देखी हैं. इट्स नॉट कि हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, मगर somehow ये कैरेक्टर्स कैप्टिवेट नहीं कर पा रहे. यू सी, दूसरा हमने इतना ज़्यादा हसन ओवर द लास्ट 10 years हाई स्कूल कंटेंट देखा है, और मैं तो बहुत देखती हूँ. कनेडियन हाई स्कूल कंटेंट भी देखा हुआ है, सीरीज़ का नाम भी भूल गया है, बट समथिंग लाइक अ सेक्स एजुकेशन और समथिंग लाइक अ गॉसिप गर्ल, इट्स ऑल हाई स्कूल and it's really really fun and it's really like it's next level. यहाँ पे ये है कि they're not scratching the surface of कि आजकल के बच्चों को problems क्या हैं अभी तक. You know, I don't see that. है थोड़ा बहुत, जैसे एक वहाज का character है, he's on drugs, but I just don't feel that they're not being brave enough with it. तो बहुत hesitant बन रहा है content. It's very like you know रुक के. अच्छा, 101 तलाकें का ये प्रॉब्लम नहीं है, फंस रहा है ये. 101 तलाकें ऑन दी अदर हैंड ऐसा है कि जैसे आप बात करें कि शायद हमने इंटरनेशनल कंटेंट में इस तरह की कोई इस फॉर्मेट में बनी कोई सीरीज या कोई फिल्म या इस तरह देखा हो जहाँ पे एक इस तरह का किरदार है और टक 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 उसके इर्द गिर्द चीज़ें होनी है और आप कहानी को पूरे ऐसे यू नो पूरे एक मोहल्ले के साथ आप कहानी को आगे लेके जा रहे हैं. वो इंटरेस्टिंग है, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं हुक कर पा रहा क्योंकि जाहिद की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट एट इट्स कोर जो वो है ना मर्द औरत वाला फैक्टर के, अच्छा डिवोर्स और वो, आई थिंक मे बी दैट्स नॉट अ टॉपिक दैट रियली इंटरेस्ट मी ऑन अ पर्सनल लेवल. आई डोंट नो. फॉर मी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट we've seen elite schools in Pakistan. एक तो ये कि जो बहुत ज़्यादा elite schools हैं वो they are not co-education, लेकिन जो हैं co-education वहाँ भी लड़कियाँ शलवार कमीज़ ही पहनती हैं स्कूलों में, और मेरे स्कूल में तो सब स्कूलों में शलवार कमीज़ ही पहनती हैं. So you see when you give a certain geographical positioning for a show कि यहाँ ये situate हुआ हुआ है, यहाँ के characters हैं, तो उनकी कुछ तो reality होनी चाहिए ना. अब एक कोरियन मैंने शुरू किया था हाई स्कूल देखना, नाम भूल गया उसका, वो हर स्टूडेंट लगता है कोरियन हाई स्कूल ये ऐसे ही पहनता होगा, यू नो.
जैसा उनका बबल गम पॉप होता है एंड द काइंड ऑफ हेयर दे डू, यू कैन टेल इन अ सेकंड दैट दिस इज अ कोरियन हाई स्कूल. यहाँ पे इफ यू लुक एट दीज पीपल यू कांट टेल दैट देयर अ पाकिस्तानी हाई क्रिएटिव स्कूल. लिबर्टी लिए ना, अगर नहीं आप यार, नहीं लेनी चाहिए इतनी क्रिएटिव लिबर्टी. वो ना लें जो रियलिटी से हट जाए. You need to give creative liberty within maybe real. think of it as a fantasy then. It's not a fantasy, na? It's not a fantasy. It's not presented as a fantasy. It's a high school story. I don't know any high school But in you called Pakistan. Nowroz a fantasy last time. Nowroz is obviously a fantasy. It is. Why is Nowroz a fantasy and college? It's not a Gate? fantasy. Nowroz is an experimental story. College Gate is not an experimental story. It's a high school story. 101 तलाक़ें is an experiment. तो जो दुनिया बनाई जाती है उसके अंदर ही आपने उनको जज करना है. आप ये नहीं कर सकते कि नौरोज़ की सेटिंग में आप कॉलेज गेट को जज करें या वाइस वर्सा. तो जो कॉलेज गेट की दुनिया बनाई हुई है कि ये एक एलीट हाई स्कूल है, कॉलेज है पाकिस्तान का, जहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं और उनके घरों से डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेके कॉलेज का क्या माहौल है, टीचर्स की क्या डायनामिक है, पेरेंट्स के क्या बैकग्राउंड है, ये बड़ा अच्छा है सारा. बट जहाँ स्टूडेंट्स की बात आती है ना, वो स्टूडेंट्स नहीं जेल कर रहे. स्टूडेंट्स ना ही परफॉर्मेंसेस कोई ऐसी अब ओवरवेलमिंग है कि आप कहेंगे जी वाओ स्टूडेंट्स, मैं कैरेक्टर्स में इन्वेस्टेड हूँ. मैं नहीं हूँ. ठीक है. मैं नहीं हूँ. ठीक है. मैं चक बैस रेपिस्ट था, मैं उसमें इन्वेस्टेड थी कि यार ये कहाँ किधर से आ रहा है, क्या हो रहा है. कुछ तो होना जो आपको समझ गया. हुक करे. समझ गया. ये स्टूडेंट्स नहीं हुक कर रहे. समझ गया. मैं इसी नोट पे बात करना चाहूंगा शनाज की. जब आपने सेकंड एपिसोड देखी, मैंने नहीं सेकंड एपिसोड. सवाए 2 स्टूडेंट्स के, सॉरी, उस्मान और बहाज, इनकी कहानियां आपको हुक फिर भी कर रही हैं. बट नॉट उस्मान शादी वाला एंगल, बट द कॉलेज वाला कि जिस तरीके से वो बुलीज को हैंडल कर रहा है. बुली वाला भी जो कैरेक्टर है वो भी हुक करता है. और बहाज, दीज 3 कैरेक्टर्स, द गर्ल्स आर लाइक नॉट कंपेलिंग एट ऑल. ठीक है. या मैं जैसे आपको बता रहा था कि जब आपने शनाज के बारे में बात की थी, मैंने सेकंड एपिसोड नहीं देखी हुई थी, तो मैंने सेकंड एपिसोड देखी शनाज की जाके. बल्कि यहाँ पे I'll take a moment and I want to apologize to Yasra. She was there on my space last night and वो बात वाकियों से हो रही थी, तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं रहा कि वो हैं वहाँ पे, और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो थी और तब तक वो जा चुकी थी. सो यासरा, इफ़ यू वाचिंग, आई एम सॉरी, बिकॉज आई वांटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद हर. जब मैंने पहली एपिसोड देखी, मैंने कहा, मैंने आपसे भी पिछली बार बोला कि मैं इस लड़की की कहानी में, कैरेक्टर में मैं क्यों भाई, मैं इसका क्यों मैं जानना चाहूँ. तो जब मैंने सेकंड एपिसोड देखी तो मैं इंटरेस्ट मुझे हुआ. और वो अब बड़ी एक स्ट्रेंज बात है कि वो इसलिए नहीं हुआ कि ये कैरेक्टर ऐसा है, वो इसलिए हुआ कि जो सर्कमस्टांसेस आपने बिल्ड किए हैं इस लड़की के इर्द गिर्द, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ. फॉर एग्जांपल, वो जो अडॉप्शन का सर्टिफिकेट लेके जब वो वहां पे जाती है और वहां पे पता लगता है कि भाई ये तो, जैसे आपने बताया था कि यार ये तो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. बाप जाता है यासरा के किरदार के पास. अब मैंने बोला ये इसकी बेटी है. आपको ये ख्याल आता है? आपको आता है बात. फिर ये ख्याल आता है कि ये इन दोनों की बेटी है. यू नो, ये भी ख्याल आता है आपको, क्योंकि वो कहती है आई वाज अ टीनेजर बैक व्हेन आई वांटेड टू गो टू पेरिस. और फिर आप जब वो बाप, वो जब घर आती है और कहता तुम चली जाओ यहाँ से, बेसिकली गो बैक टू पेरिस, गो टू पेरिस व्हाटएवर. फिर जब वो घर जाती है और माँ बाप को कन्फ्रंट करती है, तो अगेन क्रेडिट टू सानिया जी's परफॉर्मेंस. यू डोंट नो इफ द मदर न्यू और डिडंट नो कि यार कि ये सर्टिफिकेट जाली था या असली था. यानी कि जो भी बाप कह रहा था यासरा. मुझे एक और भी ख्याल आ रहा है. क्या? बिकॉज यासरा इज सच अ इंटेलिजेंट डायरेक्टर, इंटेलिजेंट फिल्म मेकर. द कास्टिंग यार, आई मीन Hajra has very curly hair and so does Sania. So I'm thinking, is she actually her daughter and maybe given up and readopted and the father doesn't know? There is something going on. And I paid attention to Yasra's character's hair also. Yes. I was like, okay, but she's got straight hair. And then, but so the father's got slight curls. कि वो इतनी tight direction है कि ये loopholes नहीं है ये. Everything has a purpose. Which is why I was going to watch it anyway. So I enjoyed the second episode more. I'm going to watch it next week. Great. But that observation stays कि जो character itself है, it should have been a bit built up a bit more. हाँ, वो किरदार में भी कुछ हो ना, कि मैं अब जैसे आरेज का किरदार मुझे बहुत पसंद आया और आरेज ने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया. हाजरा ने भी अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से निभाया. बट लेट्स सी, आगे चल के मैं देखना चाहूंगा. यार वो वैलिड क्वेश्चंस की, मैं कितने साल की थी जब आपने मुझे अडॉप्ट किया, या मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ क्यों दिया. आई मीन दीज आर great questions. It makes you think कि यार what would you do if you suddenly found out that you were adopted? The दादी knows clearly. Yeah, and says को वापस छोड़ के आओ. But does the mother know?
व्हाट कि क्या कहानी है असल? वी डोंट नो, सानिया जी कैरेक्टर मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। कुछ तो है। अच्छा, और दादी के पास जब वो जाती है तो दादी नहीं सच बताती। नहीं, दादी को याद आ जाता है कि बेटे ने बोला था कि भाई यू लूज मी ऑल्सो। या तो बेटा इस लड़की को क्यों डिफेंड कर रहा है? ऊपर से अदनान शाह टीपू का जो कैरेक्टर है, और वो अब साथ में एक और बंदा भी है, वो गाड़ी में बैठे कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अच्छा, वो भी कोई साथ में अब सीन चल रहा है। अच्छा बाय द वे आज शनाज हमारे उस पे नहीं था। नहीं था ना? आई नो, You could have waited. आई नो, बट Yeah. बिकॉज आई वॉच द सेकंड एपिसोड आई थॉट आई वुड। ठीक 101 है। तलाक की भी तो हमने बात की है ना यार, कॉलेज गेट की भी की है नहीं ना। कॉलेज गेट और इस लिस्ट पे थे, हाँ, आज की लिस्ट पे तो थे कर ली दोनों। मैंने बात, तो क्या हाँ आपको कौन रोक सकता है भाई मेरे। हाँ मुझे आप ठीक क्या है, कहेंगे? ठीक है। नहीं, मैंने कहा जहाँ पे अपने 101 तलाक के और शनाज के बारे में ये कहा कि प्रॉब्ली हम नहीं आगे हम देखेंगे, जी, तो मैंने कहा वहां पे शनाज मगर के बाद शनाज फिर भी इस स्लॉट में नहीं आएगा। नहीं है, मुझे पता है। हाँ शनाज आएगा आपका फ्राइडे वाले स्लॉट में। जी, ऐसा ही है। But I would want to watch another episode of Shanaz. I'll watch it next week. I'm glad that I watched the second episode जी and I gave it time. हाँ, some things if you give a chance you get, you know, you understand its worth. I'll watch better. I'll watch it next जी week also. जी जी, अच्छा, back to regular transmission. रेगुलर स्या, ट्रांसमिशन। आमना जी, स्या। ओए 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 यार आप तो बहुत ही, मैं कहती हाँ, हूँ मैं हूँ फट्टू भाई। आप भाई बड़े मैं मतलब रात हैं। को 4 बजे 5 बजे अकेला जब बैठा हुआ होता हूँ। अच्छा लास्ट वीक की जो एपिसोड थी वो दोनों जो 8 से 10 का स्लॉट है उसमें दो कहानियां उन्होंने अलग 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 थी बिल्कुल। इस दफा का जो एपिसोड था दैट जिसका नाम था हायल व्हिच मींस ऑब्स्टिकल आई जी, थिंक हायल, रास्ते में दैट हायल। वाज टू एपिसोड्स ऑन द सेम स्टोरी। ठीक है, ठीक और है दो जी? में खत्म हो गई है। दो में खत्म हो गई, स्टारिंग हिरामानी। और आई विश के उसके क्रेडिट उसके यूट्यूब पे बच्ची का नाम था नूर का, बिकॉज उसका काफ़ी काम था और अच्छा काम था। सो नूर बच्चा वेल डन। एनीवे सो इट वाज गुड, आई लव। मैं बड़ी पुरानी पापी हूँ हॉरर को लेके अगर मैं आपको रोज एक कहानी सुनाऊँ ना रात को आपको मुझे नींद ना पता आए, है। आपको नींद ना आए। मुझे पता है। जी, तो मैंने ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी सियाह से कि पता नहीं मैं कितनी ओवरवेल्म हो जाऊंगी और मुझे समझ नहीं आएगी। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ। मैं तो डर गया था 15 मिनट में। आप बेबी है ना, आप छोटे, हाँ। आप नन्हे का। अच्छा, आप अपने हॉरर के उस एक्सपीरियंस से मैं आ उस रही एक्सपीरियंस से आई हूँ कि मुझे मतलब एज सून एज आई सॉ द डॉल आई न्यू द होल स्टोरी। है। हाँ हाउ? बस कि ये डॉल उसको हॉन्ट करेगी, ये लड़की डॉल बन जाएगी। ये- हुआ अच्छा। क्या? अच्छा चले, मुझे बता। अब मैं स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप प्लीज, स्पॉइलर है इसमें, क्योंकि मैं देख नहीं सका तो मैं आमना से सुनना जरूर चाहूंगा। मैंने 15 मिनट का देखा, मैंने जैसे आपको इंट्रो में बताया, मुझे डर लगना शुरू हो गया जब 15 मिनट मार्क पे जी वो लड़की उठती है रात को और उसको लगता है कि कोई गुजर के गया है वाइट चादर में, और फिर वो लड़की व्हाइट चादर में नहीं, इट वाज अ चाइल्ड इन अ व्हाइट ड्रेस। white dress, whatever. I couldn't see. It was like a. You close your eyes I probably. did. Actually. But then she goes and she opens the door to that room जहाँ पे specifically उसने real estate agent ने बोला था कि यार ये कमरा। और वो फ्लॉ था, वो बच्ची नहीं होनी चाहिए थी। कौन बच्ची नहीं होनी चाहिए? That shouldn't have been a child passing. Where? That child who passes in the white dress should not have been a child. Who in a white. should it have been? Should have been Nilo. Who's Nilo? You see, you haven't seen it. You haven't seen the Okay, episode. tell me what's the Okay, story. so the story is that this woman that you see in the first opening scene, Yeah, yeah. who's murdered somebody, जो कि evidently एक डॉल पड़ी हुई होती है, वो असल में evidently बच्चा एक नहीं डॉल पड़ी हुई है और एक वो किसी को कत्ल करके आ रही है और आप देखते हैं पुलिस बाहर आ रही है and she shoots herself. हाँ हाँ बिल्कुल। इतनी समझ आ गई ये ना? तो हाँ। हाँ, तो अब वो किसी को मार के आई थी, ये किसी भी को पता मार है। के आई थी और उसने अपने आप को गोली मार दी पुलिस से बचने के लिए। और यहाँ पे आप फिर कम टू प्रेजेंट टाइम आ जाते हैं। और आपको ये भी नहीं पता कि ये कितनी देर पहले हुआ है, हाँ, ये नहीं पता। मगर ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं हुई, ये अभी की बात है। हाँ, क्योंकि घर नहीं उसके बाद। घर नहीं था, एग्जैक्टली वही घर है। अब उसी घर में हिरा मानी जो है वो एक बच्ची को लेके आई है। ये उसकी बेटी है, ये क्या? क्यों? बेटी नहीं है, बिकॉज ये उसको आनी कहती है। आनी कहती है। आनी और कहती चाचू है। वाली भी कोई बात हुई है? चाचू वाली बात ये है कि जो बच्ची है जिसका नाम, लोग बोर हो जाएंगे गाइस, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरवर्ड कर नहीं नहीं नहीं, बोर होंगे। आप सुनाएं, आप जो गुड स्टोरी टेलर। जो ये बच्ची है जिसका नाम नूर है, हाँ। इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी जहाँ पे इसका बाप और इसका चचा इकट्ठे अपनी बीवी बच्चों के साथ, बच्चों वाला घर था, वहाँ ये रहती थी। माँ बाप इसके मर गए। ठीक है। चचा जो था वो काफ़ी बुरा आदमी था, उसने कहा मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता, गेट रिड ऑफ हर। तो आनी, वी डोंट नो इन द 2 एपिसोड्स कि आनी से क्या रिश्ता है। मेरा ख्याल है खाला है, बिकॉज आनी जनरली आप खाला कहते हैं, बट माँ नहीं है इसकी। खैर जी, आनी इसको ले लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। और यहाँ पे, और नूर 8 साल की है और आनी जो है वो डॉक्टर है, करीबी उसका नॉन। अच्छा हाँ, मैं साथ साथ फ्लॉज बताती जाऊँ। आनी डॉक्टर है, अटेंशन टू डिटेल नहीं थी, मुझे नहीं पता चला किस चीज़ की डॉक्टर है।
2 किस्तों में. इट डजंट It मैटर. does. These things really matter. It does. नहीं, उसका अस्पताल या डॉक्टरी का सीन कोई रेलेवेंस थी इसमें? नहीं, बट फिर भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी. बिकॉज अब मेरे दिल में आया कि किस चीज की डॉक्टर है, तो मुझे पता होना चाहिए था. अच्छा, okay. डिपेंड करता है ना एज ए व्यूअर मैं क्या सोच रही हूँ. ओके. फिर मुझे दिल में ये भी ख्याल आया कि नूर 8 साल की है, स्कूल क्यों नहीं जा रही. इसका हाँ. कोई जवाब मुझे 2 नहीं, एपिसोड वो नहीं. जबकि एक सिंपल सा होता समर कि यार वेकेशन है समर ना. हॉलीडेज हैं. हाँ. माँ आनी कह देती कि नूर अभी तो तुम ये बच्चे अब घर पे कर लो, बिकॉज वो कहती है कि आनी आप सुबह चली जाती हैं, शाम को आती हैं, मैं पूरा दिन क्या करूं. एट दैट पॉइंट आनी शुड हैव सेड दैट नूर बच्चा अभी हॉलीडेज हैं, खत्म होंगी तो तुम्हारा स्कूल शुरू हो जाएगा. हाँ. ऐसी कोई बात नहीं होती. बिल्कुल सही है. एनीवे उस घर में नूर है और आनी है और एक उनकी जमीला बाजी मेड है. नहीं, और रात को वो जब उठती है और ये होता है, और वो जब वो जाती है उस कमरे में शुरू के 15 मैं आपको मिनट. स्टोरी बता रही हूँ. हाँ. स्टोरी ये है कि जी गुड़िया जो है उस घर में ये कत्ल हुआ हुआ है. हाँ. वो जो औरत थी उसका नाम था नीलो, जिसने मारा था. जिसने मारा था. और उस औरत उस घर में एक डॉल हाउस है, जो कि मेरे हिसाब से, जो कि ये इंडिकेशन नहीं थी, वो दैट्स अ पोजेस्ड डॉल हाउस. और उसके इर्द गिर्द जो भी आता है वो थोड़ा सा अनहिंज हो जाता है. तो वो जो नीलो होती है ना, वो कत्ल कर देती है अपने मियाँ को भी और अपनी बेटी को भी, 8 साल की बेटी को. अच्छा. हाँ. ओके. 8 साल की बच्ची को वो कत्ल कर देती है बिकॉज उसको जेलसी होती है कि द चाइल्ड इज मोर अटैच्ड टू द फादर. ओके. There is no explanation for it. Therefore, I am deducing with my horror experience that it's the house that has that influence, ओके. right, on that woman. या or maybe she was just It's unhinged. just my overactive imagination because a lot could have been done with that Maybe house. she had some mental health issues. But there's no reference to it. Anyway, It whatever. seemed like she had some mental She health. she had issues. Or maybe she was possessed, you don't know. We don't know. So she kills her husband and she kills her daughter and then she kills herself. Yeah. तो वो फिजिकली चली जाती है बट उसकी रूह वहां रह जाती है, बदरू नीलो नीलो की. लेकिन वो जो शुरू में सीन जो मैं कह रहा हूँ उसमें आप कह रही हैं कि बच्ची गई थी, नीलो बच्ची गई थी तो उसको वो नीलो होना चाहिए था बिकॉज रूह नीलो की है, बच्ची की नहीं है. बच्ची की नहीं है. नहीं, तो मुझे तो नहीं लगा कि वो बच्ची थी यार. बच्ची थी. मैंने 2 दफा देखा रिवाइंड करके. बच्ची थी वो, नीलो नहीं थी. और आप देखते हैं कि नीलो जो है वो जब मार के आती है तो एक गुड़िया रखती है, तो वो गुड़िया एक किस्म का मीडियम बन जाती है कि ये मेरी बच्ची है. ठीक है ना. और इसीलिए रियल एस्टेट एजेंट वो भी गुड़िया पोजेस्ड नहीं है. अच्छा. Because there's nothing in the 2 episodes that makes me feel that there is something. तो होता क्या फिर अब आगे? यही होता है कि वो पोजेस हो जाती है और नीलो जो है वो नूर से दोस्ती कर लेती है थ्रू दैट डॉल. थ्रू दैट डॉल नूर को भी गुड़िया चाहिए, उसकी गुड़िया है, वो कहती है कि तुम गुड़िया से खेलो, उसकी चुटिया बनाती है, ऑल दैट. और नूर ये बताती नहीं आनी को कि ये किस तरह हो. नूर कहती है कि मेरी तो नीलो से दोस्ती हो गई है. तो आनी साइकोलॉजिस्ट बुलाती है. साइकोलॉजिस्ट कहती है कि इट कुड बी अ हाइपोथेटिकल, दे डोंट यूज द वर्ड हाइपोथेटिकल, आई विश दे डिड, कि ये हाइपोथेटिकल फ्रेंड है और या इसकी कोई डबल पर्सनालिटी है, वो सारा कुछ होता है. वो भी नहीं होता. फिर जी और आनी को कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस नहीं होता. नहीं, उस वक्त तक नहीं होता. फिर आनी जो है ना बुला लेती है, डॉक्टर ही कहती है कि ये हाँ एक दिन नूर के हाथ पे ब्रूजेस होते हैं. अब ये सब वो चीज़ें जो हमें पता है कि होंगी, मुझे पता था ब्रूजेस तानू पता है मन होंदिया ने ना सारिया हॉरर विच होंदिया ने अच्छा. हॉरर में हाँ ये भी पता था कि डॉल को भी जलाना है, इसी तरह ख़त्म होगा, कमरा नहीं खोलना. There were a lot of little loopholes in the story. Eventually क्या होता है, खत्म कहाँ हुई? Eventually खत्म obviously twist पे होती है कि वो जो आता है बंदा आता है जो exorcism करने, वो nobody we know, वो करता है, गुड़िया को जला देता है. बीच में बड़े अच्छे 2-3 सीन होते हैं कि जब एक होता है सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस उज़मा का, जो हीरा मानी का कैरेक्टर है, कि रात को वो उठती है तो उसको रोने की आवाज़ें आती हैं. तो वो नूर साथ नहीं सो रही होती, तो वो नूर के पीछे जाती है, उसको पीछे से नजर आती है एक बच्ची रो रही है, जो तो कहती है नूर तुम क्यों रो रही हो. एंड शी फॉलोज हर डाउनस्टेयर्स एंड दैट चाइल्ड इज सिटिंग एंड व्हेन शी गेट्स अप एंड टर्न्स अराउंड इट्स नॉट नूर, इट्स दैट अदर गर्ल. And she screams, and that's a really good scene. And she screams, and I was like, okay, this is good. Good thing I didn't watch it. ऐसा भी नहीं था यार, मुझे डर लगता भाई. हाँ, तो खत्म फिर अच्छे नोट पे, हैप्पी एंडिंग. मतलब है कि गुड़िया जल जाती है, बट अगेन आई एम थिंकिंग गुड़िया जल गई, दे शुड हैव शोन देम मूविंग अवे फ्रॉम दैट हाउस, बिकॉज एक घर में ऐसी चीज हो चुकी है, व्हाई वुड यू वांट टू बी इन दैट हाउस. Maybe they are possessed and it doesn't matter कि गुड़िया. अच्छा, गुड़िया जल गई है और ये लोग वैसे ही हैं. नहीं, वो गुड़िया जल जाती है, उसको वो बंदा जला देता है, लेकिन लास्ट सीन में ऑब्वियसली वो दिखाते हैं कि गुड़िया जो है वो वहीं है, और जो ओपनिंग सीन में आप डॉल हाउस देखते हैं उसी पे वो ख़त्म होता है. नाउ आई जस्ट फील दैट आई लव हॉरर,
there was a lot they could do with this. For example, Ani and this child should have been shown moving out of this house and another young girl coming with another child. You know, एक और पार्टी आ रही होती घर पे रेंट करने और वो डॉल हाउस इज द पोजेस्ड थिंग और डॉल भी वही है, पर दिखाते हैं कि कोई और लोग आ रहे हैं, ये लोग चले गए डर के, मगर ये वहीं सो रहे होते हैं. अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछें. मुझे जो समझ के अंदाजा हो रहा है, क्यों मैंने तो 15 मिनट देखे थे और आप डर गए. मेरे लिए उसका ज्यादा था हॉरर का कंटेंट, तो मैं नहीं देख सका, मैं नहीं देखता. पर्सनली ना लिएगा आप इस बात को, लेकिन अब आपकी बात से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि बिकॉज आप हॉरर में इतना इन्वेस्टेड है, आपने इतना देखा हुआ है, एक एवरेज व्यूअर के लिए अगर जो कहानी आपको दिखाई गई है और जो उस कहानी की एग्जीक्यूशन थी वो कैसी थी और वो ठीक थी या नहीं थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. जो थे ना सीन्स जो कि डिस्टर्बिंग वाले सीन्स थे, दे वर डन वेरी वेल. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट मर्डर, यू नो, आपको थोड़ा हिला देता है वो. इट वाज रियली वेल डन. फिर आप एक सीन होता है जिसमें वो बच्ची गुजरती है, ठीक है, वो नीलो होनी चाहिए थी, बट वो सीन आपको हिला देता है थोड़ा सा. आपने तो देखना ही छोड़ दिया उसमें माशाल्लाह से. उसके बाद यार मेरे पे ना ताने मारे मुझे. उसके बाद देयर इज अ सीन वेयर जो अभी आपने बताया वो क्रीपी लग रहा है. ये क्रीपी है कि वो जाती है और बच्ची बैठी हुई है, मुड़ती है somebody else and she starts screaming. That's scary. एक और सीन है इसी किस्म का जब बच्ची रो रही होती है, कहती है रो क्यों रही हो, वो बड़ा क्रीपी था. फिर एक सीन है जब दोस्त आती है अपने बच्चे लेके कि चलो ये बच्ची खेल लेगी बच्चों के साथ, और छुपन छुपाई खेल रहे हैं, एंड सडनली यू नो दिस वन स्टार्ट स्ट्रैंगलिंग द बॉय. वो क्रीपी नहीं था, वो ठीक था, वैसे वो ठीक ही सीन था, बट दे वर क्रीपी सीन्स. तो अब ये बेसिकली ये वो वाला सीन है, अगर मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि जैसे मैं थ्रिलर्स और मिस्ट्रीज बहुत देखता हूँ, फॉर यू टू इम्प्रेस मी विद अ गुड थ्रिलर एंड अ मिस्ट्री टेक अ लॉट. बट अगर कोई एक आम जो इतना ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है थ्रिलर मिस्ट्री जॉनरा में, अगर वो कोई एक आम भी आप कोई फिल्म देखें, हो सकता है किसी बंदे को पसंद आए. तो ये क्योंकि आप हॉरर इतना हॉरर का जो है ना एक्सपेक्टेशन हॉरर से ही होती है कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दे गिव यू एन abnormal story, not an abnormal story. In a normal setting, they give you an abnormal happening. That's what stirs you. What the hell just happened? For example, एक सीन है एंड में कि जो वो बंदा आता है जिन उतारने, स्पिरिट को करने, वो एंड में अंदर आती है उज़मा, तो वो देखती है कि वो बिस्तर पे ही इज पोजेस्ड फॉर अ सेकंड, बिस्तर पे बैठा हुआ उस बच्ची की चुटिया बना रहा होता है, एंड यू लाइक ओ माय गॉड दिस इज नॉट नॉर्मल, एंड यू नो एक आपको झुंझरी सी होती है. सो इन अ नॉर्मल scene where you find something that is abnormal, जैसे रात को किसी का गुजरना, that's where the horror is so in that aspect it was good. It was good in some cases, yeah. But it's just for somebody so like as an horror aficionado, as a consumer of horror, जी, ये आपकी expectations वो थी कि यार इससे भी जी मैं बहुत पुरानी पापी हूँ हॉरर की, मैं बहुत ज्यादा मेरी expectations, अगर आप नए पापी, बट मैंने enjoy किया. ठीक है, अगर आप नए पापी हैं हॉरर के तो फिर आप देखिए जरूर. मैं तो नहीं, मेरे हर एपिसोड थोड़ी हॉरर होगा. हाँ, तो जैसे पिछले 2 नॉर्मल थे, आप चाहते हैं मैं देख के आपको बताऊं? आप मुझे देख के बता दिए अगर इस बार देखना है या नहीं देखना. ठीक है. ठीक है. हाँ, मैंने तो आपको ये भी कहा था आप देख सकते हैं. नहीं, मैं नहीं देख सकता. अच्छा, इतना भी नहीं देख. अब आपको पता लगेगा. अब मतलब हाई स्कूल स्टोरी भी ये कि मैंने इतनी देखी है कि यू नीड टू गिव मी समथिंग न्यू टू इम्प्रेस मी. सेम विद हॉरर. फिर ये वही वाली शनाज की जो बात है. बट इट्स बेटर देन एनीथिंग एल्स दैट वी सीन ऑन टीवी. लाइक हमने छलावा देखा. हाँ, मैं ये कहने लगा था, नीली छलावा देखा, वो तो चाइल्ड्स प्ले से भी कोई गया गुजरा था ना, उस हिसाब से. मैंने पहली 2 भी इसीलिए एंजॉय की, वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, तो उसकी एग्जीक्यूशन मुझे पसंद आई, परफॉर्मेंसेस मुझे पसंद. टेकिंग द जॉनर सीरियसली, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट. उसमें देखिए ना, नीली में भी सास बहू सागा वो सारा डाल दिया था ना, फैमिली ड्रामा डाल दिया, नहीं संभाला गया था. यहाँ पे देयर इज नो अदर ड्रामा बट दैट ऑल. But there's just a lot more they could have done with it. I'm open to give ideas, but I will sell my stories now because my stories are very valuable. The interesting part is कि Obi was on my space yesterday. Obi ने एक सीरीज की है, वो 4 एपिसोड है और वो हॉरर कॉमेडी है. Okay. So ऐसा भी नहीं है कि ये लोग एक ही तरह की स्टोरीज आपको दे रहे हैं, तो डिफरेंट जॉनर्स, जैसे पिछला वाला साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, आगे ओबी ने बताया उनकी 4 एपिसोड का एक हॉरर कॉमेडी. और मैंने उनसे यही बात की, मैंने बोला एक तो हॉरर इज अ वेरी नीश जॉनरा ना, हर बंदा नहीं देख सकता, लेकिन कॉमेडी ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं. सो अगर हॉरर कॉमेडी इफ यू डू इट राइट, लाइक इन जिन महल, इफ यू डू इट राइट, जिन महल वाज स्पेक्टेक्युलर, है ना, इट वाज सो गुड. सो बड़ा आजकल नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, देयर इज अ गोस्ट इन माय हाउस, इट्स सो बैड आई कुडंट इवन वॉच इट. हां, so it can go really wrong. It can go really wrong. Obi is very good with but both Obi, comedy and horror. He got his first award. उन्होंने मुझे याद कराया सिया का. मैंने बोला कि हॉरर से आपका ताल्लुक तो नहीं है, उन्होंने कहा है. He didn't get my joke obviously. I meant no, not in that way. But yeah.
So let's see. मुझे आप बता दिया करें मैं देखूंगी तो जरूर. हाँ आप मुझे बता दिया करें. As long as you were not disappointed. No. That's I mean, there was a lot more that could be done with it, but I was not disappointed. Okay, that's good. क्या रह गया? गुनाह रह गया और नौरोज रह गया. Unless देख लें एक बार लिस्ट आप. कॉलेज गेट आपने बात कर ली है, गुनाह रह गया है, मोहब्बत गुमशुदा भी हो गया, 101 तलाक़ें, नौरोज और गुनाह रह गया. नौरोज और गुनाह रह गया. बाकी हमने सब कर लिया. तो अब जैसे आपका हॉरर से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मेरा थ्रिलर से, मिस्ट्री से, सस्पेंसफुल सीरीज से, सस्पेंसफुल फिल्मों से बड़ा गहरा ताल्लुक है. पहले दिन से हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं गुनाह को, उसकी प्रेमिस को, परफॉर्मेंसेस को, उसकी एग्जीक्यूशन को. अदनान सरवर ने जिस तरह से वो लेके चले कहानी को पहले दिन से लेते वो पीक पे हमें इस मोड़ पे लेके आए कि हमने क्या व्यूवर्स तक ने थियरीज सोचना शुरू कर दी कि ये होगा तो शायद ये हुआ हो, तो शायद ऐसे हो. हम खुद बड़े इन्वेस्टेड थे कि यार शायद ये होगा. जो फाइनल ट्विस्ट आया मेरे लिए अंडरवेलमिंग. और बाय द वे स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डाइसेक्ट इट. ऑफ कोर्स वी कांट टॉक अबाउट गुनाह विदाउट टॉकिंग अबाउट नाउ. तो ये वाला जो रिव्यू है ये बिल्कुल भी स्पॉइलर फ्री नहीं है. तो अगर आप गुनाह देखना चाहते हैं तो प्लीज ये रिव्यू, अगर आपने पूरी संभाल के रखी हुई कि जी हम पूरे 6 एपिसोड बिंज वॉच करेंगे, तो फिर रिव्यू ना देखें, क्योंकि असल कहानी ही अब उसकी है, ट्विस्ट की, फाइनल की. आई वाज लेफ्ट अंडरवेल्म्ड. आई डोंट नो अबाउट यू. सेम. It didn't cut it with me at all. It was not believable. Why? I'll tell you why in my case, but you tell me why. I mean, it just didn't cut it. The last 5-6 minutes of the episode, it takes you back 3 weeks and tells you exactly what happened. And that reasoning of what really happened doesn't cut it with me for various reasons. पहली बात तो ये कि आपने ये दिखाया कि जी वो जो बच्चा होता है वो अपने टीचर को, he has got a crush on his teacher, और वो टीचर को नोट्स लिखता है. वो आई लव यू वाले जो कार्ड से वो बच्चे ने लिखे होते हैं, जो कि पहले दिन से हमें पता था कि ये होगा. वो माँ जो है वो बच्चे को कहती है कि तुम ये किसी को पता चल जाए तो तबाही हो जाएगी, तो जो क्वाइट ऐसी बातें नहीं करते एंड ऑल दैट. वो बच्चा फिर भी वो कार्ड्स लिखता है. फिर वो टीचर कहता है, अहमद कहता है कि आप मेरे साथ कमरे में आए, मैं आपको दिखाता हूँ. वहाँ जो है सारी कंस्पायर करती है, महरू करती है, और वो उसके कान भरती है मलिक हयात के कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है. उनको कमरे में बंद कर देती है, और मलिक हयात जब उन पे रेड करता है तो अहमद को तो वो वहीं मार देता है. और बाहर जब वो कब्रें खोदते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहना है अपनी उसमें सफाई में, वो कहती है नहीं. एंड शी लुक्स एट द चाइल्ड एंड फॉर देयर 2 थिंग्स केम टू माइंड. वन थिंग ये थी कि अगर आप ये इसको कोई शेमफुल एक्ट दिखा रहे हैं कि द चाइल्ड हैज़ अ क्रश ऑन हिज टीचर, इट वाज नॉट फेयर. बिकॉज वो एक तो बच्चा बहुत छोटा है, इतने साल के बच्चों को टीचर्स पे क्रशेस हो जाते हैं. If you're showing this as the child having homosexual tendencies, it should have been older. It could have been a teenage boy. Then I would understand that the mother is so upset about it. छोटे बच्चों को तो यार हो जाते हैं, फिर भी बहुत sensitive subject है to broach. फिर माँ, ये जो एक अच्छी माँ दिखाई हुई है, वो ये सोच रही है कि मेरे लिए मर जाना बेहतर है than to face what my child has done. While the child is watching her being thrown into that grave alive. Yeah, woman, I mean, what are you leaving the child with? Not a very good mother, I must say. Not a very good mother. What are you leaving the child with? A lifetime of memories. Trauma, a lifetime of trauma. That my mother was put into a grave, went into a grave so that she didn't have to face my complexity. That didn't cut it with me at all. Both these things. ट्विस्ट जो जब आया, एक तो अच्छी बात ये थी कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आखिरी के 2 मिनट में आपको जो 30 सेकंड में आपको बताना होता है कि क्या हुआ, तो वो ये लेके गए, सब चले भी जाते हैं, अरेस्ट भी हो जाते हैं, सब कुछ होते हैं. उसके बाद आप बताते हैं कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है. ये अच्छी बात थी. लेकिन क्योंकि आपने उसका बिल्डअप इस हिसाब से किया, अच्छा था, फ्लो बहुत अच्छा था, आपने बिल्डअप इस हिसाब से किया और आपने बीच में हमें मिस्ट्री दे के खोलते भी गए. ये नहीं कि आपने सारे अपने कार्ड्स होल्ड करके रखे. तो हमने कहा यार अब इतना डिस्क्लोज कर दिया तो इसका मतलब है जो फाइनल ट्विस्ट होगा वो तो बहुत ही कोई इनसेन होगा. तो या तो आप इतनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज पहले ना करते, आप सारी एंड में करते और उसके साथ ट्विस्ट डिस्क्लोज करते तो शायद उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता. लेकिन क्योंकि बहुत मेजरली आप बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर चुके हैं, वेल डन. आपने कहा था कि उसको अम्मा ने देख लिया उनको दफनाते हुए, और मैं आपसे डिसएग्री कर रहा था. यू वर राइट, आई वाज रॉन्ग, आई अपोलोजाइज. नहीं, इसमें क्या है? बट
जब आप उस पे फाइनल ट्विस्ट पे आए, लो जी, आपको पता लगता है कि असल कहानी ये थी कि जो गुल मेहर है उसने कंस्पायर किया था और मलिक को वाकई में नहीं पता था कि उसकी बीवी चीट नहीं कर रही थी। तो मलिक को असल में ऐसा लगा कि बीवी चीट कर रही थी अहमद के साथ, इसलिए उसने असल में उसको जिंदा दफना दिया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लेरिफाई होती है। बाप जिसने ये अपने ऊपर इल्जाम लिया था उसको भी यही पता था कि मेरी बेटी जो है वो चीट कर रही थी अपने हस्बैंड पे और वो अफेयर चला रही थी। तो उसने भी कहा यार कि ठीक है, ऑनर किलिंग हुई तो मैं इसके सर पे ले लेता हूँ, मैं सर पे ले लेता हूँ। इन्होंने कहा जी गुल मेहर के साथ इसकी शादी कर देंगे और वो जो तलाक वाली हमारी सारी कॉन्वर्सेशन थी उसका भी चलो आपने दे दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक छोटी उम्र का बच्चा जो कि 8-9 सालों का 8 साल का बच्चा है, उसका अपने मेल टीचर के ऊपर क्रश है, तो उस वजह से जो है माँ इतनी परेशान और वो हो गई थी। वो मेरे से नहीं हुई, क्योंकि अगर आप वाली बात हजम ही नहीं हुआ। आप वाली बात है, अगर इसको आपने उस लाइट में दिखाना था कि क्योंकि ये एक टैबू किस्म का मैटर है सोसाइटी में और माँ से नहीं हो रहा, आप वाली बात है द चाइल्ड शुड हैव बीन ओल्डर। अगर यही बच्चा 14 साल का होता फिर मैं कहता ओके नहीं, और फिर भी आप ये दिखाते कि माँ जो है वो बच्चे को किसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन माँ तो इज जस्ट, आई मीन नहीं, इस तरह माँ ने प्रोटेक्ट कैसे किया बच्चे कैसे किया बच्चे को? नहीं किया, मैं वही तो कह रही हूँ, नहीं किया। और मैं इसलिए ये पॉइंट और कंप्लेन कर रहा हूं क्योंकि उससे कहते हैं कि बताओ क्या है। एट दैट पॉइंट शी वुड हैव स्पोकन अबाउट दिस। एंड ये बच्चे के घर वाले हैं सारे, इसमें आउटसाइडर कौन है? बच्चे का बाप है, बच्चे का नाना है। नहीं चले ना भी कहती, उसको ये लग रहा है बाप मार देगा। अगर वो कहती कि टैबू है या कोई बहुत ऐसी चीज है जो अनमेंशनेबल है, कम से कम ये तो कहती ना कि मेरा इसके साथ कोई अफेयर नहीं है। बात कोई और है, आप लोगों को जो मतलब अपने कुछ तो अपनी सफाई में कहती। Why would she let everyone think? Why would she step into the grave and be buried alive in front of her kid who's watching up from the two kids who are watching from the terrace? Not a good mother. No, it's not about. It's a fictional character. It's not. The writing was not good enough. The twist was not. The twist was not it. No. It's sad. It's sad because जो बिल्डअप था गुनाह का और जिस तरह से ये कहानी जा रही थी, हमें लगा था कि यार कि बहुत ही कोई शदीद किस्म का ट्विस्ट आएगा। मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? आपको लगता था कि क्या होगा इस पॉइंट पे? कि कोई जिंदा होगा, कि फॉर एग्जाम्पल शायद जो माँ है वो जिंदा है, या यू नो एग्जैक्टली। या आपको ऐसा लगता है कि वो जो औरत है जो कर रही थी उसका कोई और ताल्लुक ये होगा कि जिसने औरत ने देखा इनको दफन करते हुए, उसने उसको जिंदा निकाल लिया हो, कुछ हो, और जब वो उसको करते एग्ज्यूम तो एक लाश होती, दूसरी ना होती, नूर जिंदा होती। अपेरेंटली किसी, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं था, बट किसी व्यूअर ने कमेंट किया कि जब उन्होंने एग्ज्यूम किया तो एक ही लाश निकली थी, तो दूसरी लाश कहाँ थी? निकली तो दोनों ही थी, मुझे नहीं पता। हाँ, तो मुझे ये था कि शायद एक जो जिंदा थी वो जिंदा ही हो, कोई ऐसी चीज होती। बट ये बच्चे पे डाल देना सारा, नहीं, मजा नहीं आया, नहीं, which is sad. Yeah, I mean it wasn't bad because the it was a great effort. It was a great effort. It was much better than Jurm. हाँ, much better than Jurm. हाँ, for sure. The flow was seamless. The character build up, the build up, everything. Maybe they gave away too much information बीच में episode 4 पे। हाँ, ट्रेलर वेलर ये सब आप आखिरी एपिसोड के लिए संभाल के रखते ना। आखिरी एपिसोड पे हमें सब पता चल रही होती हैं चीजें, बैंग आफ्टर बैंग आफ्टर बैंग आफ्टर बैंग, और फिर आप कहते हैं कि अच्छा माँ ने असल में इसलिए किया है, तो शायद आप ज्यादा उसका इम्पैक्ट महसूस करते हैं मेरी नजर में। But the twist again, the twist itself could have been something else. It should have been. It should have been. Like what else could it have been? It could have been a lot. कि गुल मेहर ने ये सब प्लान किया है। It could have been that Malik Hayat had actually had the hots for SHO Sabia and had conspired with her and got her posted to this town so that he could get rid of Gul Meher, who he knew was slightly psychotic. और गुल नूर को तो वो मार चुके थे इल्जाम लगा के, to get her out of the way, और उसके साथ कंस्पायर करता कि ये अरेस्ट होके चली जाती, and then he would have gotten सबिया with Sabia. हाँ, that would have been a good twist. हो सकता था। हाँ, या गुल मेहर ने ऑल अलोंग ये प्लान किया हुआ था even to get rid of Malik.
क्योंकि मलिक ने उसको धोखा दिया, या मलिक हाँ। उसने क्योंकि अपनी बीवी से वो, या मलिक की या मलिक ने जायदाद। कहा ना कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता, हाँ। तो गुल मेहर ने प्लान किया कि यार कि ये मलिक ने मलिक उसको से तलाक, vengeance हाँ कोई- वेंजेंस टाइप, हाँ। तो गुल मेहर ने ये सब प्लान किया। मतलब अगर लेडी मैकबेथ की बात करते हैं तो फिर तो ऐसी बात ही होती है ना कि हाँ। वो विस्परर होती कि यू नो फॉर हिम टू गेट इनटू सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड। हाँ, सो या बट नॉट दिस, या नॉट दिस। Moving on. But anyway, all said and done, great performances by Sabah Kamar and Sarmad Khusat. Great direction by Adnan Sarwar. मोहसिन अली, आपने 5 एपिसोड से बहुत अच्छा लिखा, आखिरी एपिसोड में आप उसको कंक्लूड नहीं कर सके, इसमें कोई शक नहीं है। मोहसिन अल्लाह देता, ह्यूज शाउट आउट टू हिम फॉर द ग्रेट स्कोर। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। एक नाम भूल गया, एंड राबिया भट्ट को मैं कैसे भूल सकती हूँ, एसएचओ सबिया, राबिया भट्ट जो को कि कैसे जान भूलना? थी ये 6 एपिसोड्स की। नहीं, एब्सोल्युटली। राबिया, सरमत, सबा का मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि सबा का जो किरदार है उस काइंड ऑफ लाइक अंडरवेलमिंग, नहीं थोड़ा सा? नहीं नॉट एट ऑल। वो तो जो आखिर में भी तैयार होकर फिर भी खड़ी होती है, उसको पता होता है कि नहीं, सबा ने परफॉर्म तो बहुत जबरदस्त किया है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सबा तो एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन पे आए तो ऑन कर जाती है स्क्रीन को। मैं ये कह रहा था कि आई वांटेड मोर ऑफ हर। अच्छा, हाँ, देयर वाज़न्ट इनफ ऑफ हर। हाँ, देयर वाज़न्ट इनफ ऑफ हर, हाँ, कि एक किरदार है, वही मैं जो बात कर रहा हूँ कि गुल मेहर अगर इतनी स्कीमिंग और कैलकुलेटिव और मैनिपुलेटिव एक कैरेक्टर है, तो आई वांटेड मोर ऑफ हर टू बी पार्ट ऑफ दिस नैरेटिव। कि सबिहा जो है उस पे इतना फोकस था 6 एपिसोड्स में कि फाइनल जो था ना माइक ड्रॉप मोमेंट, उसमें सबिहा का कुछ ट्विस्ट होना चाहिए था। होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। बट वेल डन यार, इट वाज, देखे एफर्ट के भी मार्क्स होते हैं और होने चाहिए। हमने जुर्म भी देखा था, हमने उसकी बारे भी बोला था यार कि गुड एफर्ट। हमने गुनाह देखा और हम गुनाह को भी बोलेंगे वेरी गुड एफर्ट। बट खुशी उस दिन होगी जब आखिरी के 30 सेकंड में आप हमें मजबूर करेंगे कि हम अपनी, वाओ, आई डिडंट सी दैट कमिंग। हाँ, अपनी सोफे से उठ के खड़े होके छलांग मार के बोलेंगे यार ये क्या हुआ है। बट फॉर ऑल इट्स वर्थ, जो जर्नी है, प्रोसेस है, उस पहले सीन्स, पहले कहानी, पहले एपिसोड से लेके छठे कहानी के ट्विस्ट तक, इट्स वर्थ एम्बार्किंग ऑन। सो ऐसा नहीं है कि आप बोलें यार कि अच्छा वो ट्विस्ट ऐसा तो मैंने देखना ही नहीं है। उसका जो बिल्डअप हुआ है, जिस तरह से सारे किरदार आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे आप पहले से आखिरी एपिसोड तक जो जिस जर्नी से पहुंचते हैं, वो जर्नी बड़ी इंजॉयबल है। तो फॉर दैट आई थिंक यू, इफ यू नॉट वॉच्ड इट एंड यू वांटेड टू हियर अस आवर रिव्यू विद द स्पॉयलर्स, यू शुड स्टिल वॉच इट। यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड इन दैट वे, क्योंकि अब हमने आपको ट्विस्ट तो बता ही दिया है। द ट्विस्ट कुड हैव बीन बेटर। गुड एफर्ट बाय एक्सप्रेस, टीम एक्सप्रेस यार, कोई बात नहीं जी। नियत आपकी सही थी, नियत अच्छी थी आपकी, नियत मैटर करती है। सेम अप्लाइज टू से, नियत सही है। हाँ, वो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, वो हो जाएगी, बट नियत सेम अप्लाइज टू 101 तलाक़ें आल्सो। नियत अच्छी है यार, एक्सपेरिमेंटल करना है हमने कुछ, बट ठीक है, हिट और मिस तो चलता रहता है यार, ये तो कोई बात ना हुई। आपने एक ड्रामा ऐसा है जो कि एक्सपेरिमेंटल भी है, नियत भी अच्छी है और हिटिंग द मार्क भी है। नोरोज आ जाए सेकंड एपिसोड पे। सवाल नाचे जवाब गुम। I enjoyed the second episode more than the first episode. Same here. First का मुझे थोड़ा था कि okay, a bit far-fetched. Second में, you know, you're like, oh my god, it's just, I think what held it together, this episode, the story of course is very good. And it's very different, it's very experimental, it's very new. But what held this story together was primarily Mavra's performance. And it was so refreshing to see her as somebody, as a character you've not seen before. ये नहीं कि not a character she hasn't played before. You've not seen this character before. And you see her playing it so well. छोटी छोटी कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यू नो, जब वो कहती है कि मैं नहीं जाना, या जब वो फ़ोन पे बात कर रही होती है, सीख रही होती है बाप से बात करना, या पहली दफ़ा जब शी स्टेप्स आउटसाइड और सनलाइट तो उसने तो कभी देखी नहीं है, जिस तरीके से वो रिएक्ट करती है। पूरा यार स्टाइलिंग पे इतना फ़र्क पड़ता है। व्हेन आई से स्टाइलिंग, इट डजंट मीन हाउ फैशनेबल यू आर, इट मीन्स हाउ मच इन सिंक विद योर कैरेक्टर आर यू। इट्स सो वेल डन। उसकी जो ब्रेडिंग है, उसके कपड़े, उसकी प्लास्टिक की चप्पल, and the performance was just, it was, you lived every minute with that character in episode 2. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि मावरा ने वो जो ऐसे बैट घुमा के छक्का मारा है, the ball has gone out of the park, no doubt,
बट मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा शामिल खान को। एब्सोल्युटली शामिल खान की परफॉर्मेंस इस एतबार की अगर ना होती तो मावरा की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ होती है ना वो भी कम हो जाती। स्टेज पे आप देखते हैं ना कि अ गुड एक्टर फीड्स ऑफ द ऑडियंस, यहाँ पे लग दे वो बोथ फीडिंग ऑफ ईच अदर्स एनर्जी एंड गुड परफॉर्मेंस। शामिल हैज ट्रूली प्लेड द रोल ऑफ अ सपोर्टिंग एक्टर। जो सपोर्टिंग एक्टर की टर्म है ना, ये होता है सपोर्टिंग एक्टर, कि जो आपका लीड है आप उसको इस तरह से सपोर्ट करें कि इंसान का ना सिर्फ लीड में वो इंटरेस्ट इतना एंगेज्ड फील करे बल्कि सपोर्ट एक्टर के साथ भी करे। तो ये बड़ी आइडियल, आई थिंक शामिल का किरदार, उनकी परफॉर्मेंस डिफाइंस द टर्म सपोर्टिंग एक्टर विद अप्लॉम। और आपको पता चल जाता है इस एपिसोड में, आई एम कन्विंस्ड कि यार वो इतना डरपोक आदमी था कि उसने कहा मैं कैसे इस बच्चे को प्रोटेक्ट करूं, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और तहखाना था तहखाना उसके बाप ने बनाया था क्योंकि यहाँ पे बमबारी होती थी, आदमी था, हाँ बमबारी होती थी यहाँ पे। बाप ने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था क्योंकि बाप को भी पता है डरपोक है। वो कह भी देता है मैं लैंड माइन के ऊपर मैंने पैर रख लिया था, तब से मैं बहुत डरता हूँ, मैं तो छोटी छोटी चीज होता। काइंड ऑफ मेक सेंस। जो मैंने कहा था कि यार इस किरदार की ऐसी क्या बात होगी जिसको देख के सुन के आपको लगे यार कि वो इस तरह का एक काम कर सकता है कि 20 साल एक लड़की को तहखाने में बंद करके रखे। आ गई समझ आपको? अपना बच्चा उसका हो नहीं सका, नहीं हो तो सकता उसने गोद ले लिया, उसने वो कर लिया। अब मावरा जाता भी है वापस करने अगले दिन। हाँ, माँ के बीवी कहती है कि इसको वापस लेके आओ, हम नहीं पाल सकेंगे। उसको पता लगता है उसको मार देते हैं। अब आपने मावरा की परफॉर्मेंस की बात की, एक सीन था वो वाला जब शुरू में वो उसको पता लगता है कि माँ मर गई है तो वो उसने रिएक्ट किया, एक वो सीन था। दूसरा सीन था जब वो कहती है मैंने बाहर जाना है, दरवाजा खोल के मैंने जाना है। बाप कहता है नहीं 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 मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा, कहते मैंने जाना है। फिर कट टू वो सीन था जब वो कहती मैंने नहीं जाना, जब एंड में जा रही होती है और वो कहती बाबा मैंने नहीं जाना। तो यार मावरा ने एक तरफ वो कह रही है मैंने जाना है बाहर, एक तरफ कह रही मैंने नहीं जाना। दोनों सीन्स को इतनी खूबसूरती से परफॉर्म किया है, दोनों अलग इमोशंस है। इट वाज जस्ट सच अ ट्रीट टू वॉच हर यार। It was brilliant. Completely. Brilliant. It was a riveting performance. And then मैं कल स्पेस पे भी बात कर रहा था कि रिश्तीना, एक तो कैरेक्टर नाम नौरोज नहीं है, पिछली बार आपने नौरोज बोला था, तो रिश्तीना किरदार का नाम है। रिश्तीना के किरदार के साथ नौरोज का मतलब है नया दिन। अच्छा, हाँ, एनीवे तो रिश्तीना का जो किरदार है उसके साथ व्यूअर्स की एंगेजमेंट इस लेवल पे हो गई है जो आप बात कर रही हैं। जब वो ऊपर जाती है एंड यू लाइक यार ये तहखाने से पहली बार निकली है तो इसको तो ये भी नहीं, सूरज तो इसने नहीं देखा होगा पहले कभी, तो सनलाइट इसको पहली बार हिट करेगी तो ये कैसे रिएक्ट करेगी? वो वैसे रिएक्ट करती है जब वो पहली बार परिंदों को देखती है या हरियाली को देखती है या सब्जा देखती है बाहर। आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं अच्छा ये कैसे रिएक्ट करेगी, वो वैसे ही रिएक्ट करती है जिस तरह वो शॉक में जाती है। एंड अगेन मावरा का एक्सप्रेशन मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे एडिटर्स वो सारे सीन्स चलाएं जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो एक शॉक का एक्सप्रेशन आता है देख के कि यार ये बाहर इतना खूबसूरत है। फिर एक गाड़ी खड़ी होती है, जीप को देख के उसका जो रिएक्शन तस्वीरें बाप ने दिखाई होती है, उसने तस्वीरें देखी होती है वो, हाँ। और फिर वो बाप से पूछती भी है कि यानी कि ये जो आप कहानी सुनाते थे ये आजकल का जमाना है और ये सारी चीजें हैं, ट्रेन होती है, गाड़ी होती है, जहाज, सो इट्स ऑल जिस तरह से कहानी बुनी हुई है। काशिफ अनवर को बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए कि आप सोचते हैं कि यार ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो वो अमीर बंदा है, वो बाप उसके लिए पैसे छोड़ के गया है, वो गरीब नहीं है वो। और वो कहता है लाख रुपया और कहता है कि अच्छा तो मैं अब चेंज मुझे बताओ 560 रुपए निकाल के। तो यू नो उसको ट्रेन करता है, उसको लड़ाई शड़ाई भी सिखाता है। और यार माय हार्ट जब बेटी जाती है गाड़ी में और शामिल की एक्टिंग वहां पे यार, वो पढ़ने के साथ अपनी आंखों को करना यार ब्यूटीफुल यार। फोन पे बात कर रहा होता है कि तुम दूर हो और वो कहते हैं बाबा, यू नो, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। I think in recent no, this episode had my heart completely. In recent times, seeing a father-daughter dynamic on television like this, beautiful यार। एक मुझे था कि वो क्यों नहीं गया साथ उसके आगा जान, इसीलिए नहीं गया ना कि भाई नजरों में आ जाता है, छोटा सा गांव है, अलग अलग चले जाते हैं लेकिन साथ ही। लेकिन अब मेरा तो ये सवाल था कि यार एक ही बार 20 साल में लड़की निकली और किसी ने उसको देख लिया। हाँ तो वो तो होना था ना, मेरा तो ये सवाल उठा। मर्फीज लॉ है वो तो। हाँ, फजर पे तो सब उठते हैं ना। हाँ, मैं कहा यार 20 साल में पहली बार लड़की निकली है और उसने देख लिया उसने। अच्छा, फिर मैंने ये भी सोचा कि वो ये भी तो कह सकते थे कि यार कि घर में फौतगी हुई है तो शायद कोई खातून आई हो तो उनको छोड़ने जा रहा था, तो वो कहता भी हालांकि नहीं, लेकिन वो भी डरपोक आदमी दिखाया नहीं, डजंट हैव अ स्टोरी रेडी। आई आल्सो वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू मंजर सहबाई। उनको देख के उनकी बातों से लगता है कि यार ये इतने होंगे जालिम जाके ये कर, यू नो,
जिस तरह वो उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं गंदगी को निकालना है खून में से, यू नो। और ट्विस्ट ये भी है कि उनका अपना जो ग्रैंड चाइल्ड है, असली बहू में से, पहली बहू में से, सालार, वो अब 26 से 23 साल का है, वो किधर है, हाँ, वो भी हमें पता चलेगा। सो देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। लॉट। अच्छा, अब मैंने एक चीज ये सोची जो मेरे दिमाग में आई कि शुरू में ये पहला सीन था जब मंजर से भाई साहब के किरदार का, तो वो कह रहे होते हैं उस औरत को ढूंढना है और मारना है। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो बच्ची की बात कर रहे हैं, नहीं, रिश्तीना की, या रिश्तीना की माँ की बात कर रहे माँ हैं? की ना, क्योंकि मियाँ को तो मार दिया ना। तो रिश्तीना की माँ को भी ढूंढना आई है। डोंट थिंक ही नोज दैट देयर इज अ डॉटर। अच्छा, तो उनको ये लग रहा है कि शायद रिश्तीना की माँ को इसने रखा हुआ था यहाँ पे। इनको अभी नहीं कुछ शक इस चीज पे। नहीं, रिश्तीना के बच्चे का तो पता है यार उनको, वो बच्ची तो लेके गया था ना पिछली बार, पिछली एपिसोड में, जो अलमदार का बच्ची किरदार लेके गया है। था? हाँ हाँ, वो बच्ची को तो लेके जाता है ना बच्चे का अरमगान। पता है, हाँ। बच्ची का तो पता है उनको। हाँ। तो जब वो कह रहे होते हैं कि उस औरत को तुमने मारना, अपने बेटे को जब वो कह रहे होते हैं कि तुमने मारना, मैं मर गया तो तुमने ये पूरा करना तो है, फिर बच्ची का ही है, तो बच्ची की बात हो रही है। बच्ची की ही बात हो रही है फिर तो इट मेक सेंस ना कि 20 साल रखा है तहखाने में भाई, या कि वो 20 साल से नहीं भूले वो नहीं भूले कि भाई मैंने मारना है। जबरदस्त कैरेक्टर है। हाँ, जैसे कहते हैं गंदगी निकाल दी है उसके खून में से। क्या मैं मर जाऊंगा, मैं अपने बुजुर्गों को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा कि तूने ये किया है अपने। ठीक है, होते होंगे ऐसे किरदार। नहीं होते हैं लोग, होते हैं। हाँ, बिलीवेबल है। अच्छा, अब ये गई है बेचारी बच्ची वहां पे, जिसके घर भेजना था उनको तो खुद अनवर फालज साहब जो हुआ हुआ है, है या जो भी हाँ। मसला है, तो उनकी जो भी बेटी थी वो कहती बेटा तुम तो जाओ ना, निकलो यहाँ से। हाँ। अभी आगे बैठ गई बाहर फुटपाथ पे, घर के बाहर। हाँ, अब क्या होगा? मैंने प्रोमो नहीं देखा। मैंने देखा। हाँ। तो वो जो जिनके अंकल के घर गई है ना इस्लाम में, एडवेंचर्स ऑफ हाँ, तो रशीदा ही उन्होंने होगा कहा ना। भाई कि निकलो, कटो यहाँ से। आया है, और ऊपर से सेम अंकल ने निकाल के और चबा के और फेंक दिए। तो राब्ता तो भट्टू अंकल, भट्टू अंकल ने, राब्ता तो इनका हो नहीं सकता। हाँ जी। बड़ा अगेन यू सी, अब ये इतनी आपने कहानी 2 एपिसोड्स में हमें दे दी, हम इतना एंगेज इंग्रॉस्ड हो गए हैं, Yeah. हमारा दिल चाह रहा है भाई कि तीसरी एपिसोड आए, हमें पता लगे आगे क्या होना है। आगे क्या होना है। एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग यार। So काशिफ अनवर, शहजाद कश्मीरी, fantastic. इन दोनों को जो क्रेडिट जाता है, एंड स्पेशली शहजाद भाई की डायरेक्शन। अब आप देखें ना, मावरा से ये जो सीन्स कराए उन्होंने, उन्होंने मावरा को मेरे ख्याल में बड़े क्लियरली शायद बिठा के समझा के ये बोला होगा कि बेटा यू टू प्ले रिश्तीना, यू नॉट मावरा। अब मावरा के जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी चीजें हैं, जो आप भी कह रही हैं कि ये किरदार हमने कभी नहीं देखा, मैं तो मावरा को कभी नहीं देखा ऐसे यार। मैं वही कह रही हूं ना, लेट अलोन मावरा को देखा। हाँ, तो वो किरदार की जिस तरह से एक्सप्रेशन है, सूरज को देख के आंख बाहर निकल के, अब आगे चलते हुए आई एम श्योर हमें और चीजें पता चलेगी। इट्स ऑल वेरी वेरी एंजॉयबल यार, वेरी एंजॉयबल। आई मीन द स्मॉल थिंग्स, यू नो, द फैक्ट लैक ऑफ मेकअप, इट्स रियल। इसी को अगर आप ब्लो ड्राई करके और आईलैशेस करते हैं, मैं कहती यार कितना स्टूपिड एंड रियल लग रहा है। देयर इज नो मेकअप, देयर इज नो मेकअप। सो या, जीरो मेकअप ना, एब्सोल्युटली देयर वाज अ क्लीन फेस। Again, we know that a lot of actors can pull off a no makeup look, but a lot of actors also can't pull off a everybody should be able to. Like, another problem I had with Sia was, as good as Hira is, and she was a really good actor, there was too much makeup. There's too much focus on the styling and the clothes, and she looked beautiful and great style. But the there characters was की too much demand भी होती है makeup. ना। डॉक्टर है यार, इतनी eyelashes करके नहीं, didn't cut it. अच्छा, now to quickly recap, Noroz, are we watching? Yep. Let's skip Noroz. All right, Idiot. Idiot, yeah. We are watching. Sia, I will watch, and I will You then will tell allow me. you to. I will watch the psychological thrillers. ठीक है. मोहब्बत गुमशुदा मेरी. Yeah. We are watching. College Gate, I will watch one more week. I'm not and then I will decide. What about Ek Se Ek Talaq Hai? I will not be able to. You will not be able to watch either of them. So these are our dramas for Monday, and yeah. Probably some new dramas will start. कुछ अनके को क्या रिप्लेस कर रहे हैं यार भाई? I don't know. Let's हमें see. चेक करना चाहिए था इस हफ्ते, हमने चेक ही नहीं किया। जी. तो मेरे ख्याल में अभी नए ड्रामे आना शुरू होंगे। जी, I think आशुरा के बाद आएंगे. आशुरा के बाद Because आएंगे। अगला वीकेंड पे तो ड्रामे नहीं आएंगे. हमें पता है फेरी टेल का सीजन 2 इन द पाइपलाइन है, एट सम पॉइंट वो शुरू होगा, और अभी शुरू होना है, मतलब रमजान में होने नहीं, वाला है, अभी कभी शुरू होना है। देयर इज दैट। वहाँ जो राइजा वाला ड्रामा भी मुझे सुनने में आ रहा है कि वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। आई नो दैट मन्नत मुराद भी कंप्लीट है। आई नो के जन्नत से आगे भी कंप्लीट है। दोनों जियो के ड्रामे हैं, ये भी तैयार नहीं हैं। आएंगे ऑब्वियसली, ड्रामे तो आने वाले हैं और भी शुरू होने वाले हैं। जी। तो सून इनफ विल फाइंड आउट मोर।
तब तक ख्वातीन हज़रात अपना फीडबैक हमें भेजिएगा, हमें बताइएगा गुनाह का ट्विस्ट आपको कैसा लगा। मैं जानना चाहता हूँ जेन्युइनली कि गुनाह के कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुनाह के ट्विस्ट को एंजॉय किया, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्या सोचती एक्चुअली इसमें। खैर चलें, अब होगी गुनाह की बात, हो गई। तो और दूसरा हमें बताएं इडियट आपको कैसा लग रहा है, नौरोज आपको कैसा लग रहा है, आप बताएं हमें। Do you agree with me on Sia? डू यू एग्री विद आमना ऑन सिया और नॉट? एंड 101 तलाक़ें अगर आप देख रहे हैं, मेरा बड़ा कीन हूँ आपको। सिया पे एक और चीज भी मैं कहना भूल गई यार, जब सुसाइड दिखाएं या इट नीड्स टू हैव एन 18+ रेटिंग, बिकॉज हॉरर तो है ना, इट्स नॉट समथिंग यू वांट किड्स टू बी वाचिंग, पीपल ब्लोइंग देयर ब्रेन्स आउट। सेकंड इज सुसाइड वार्निंग, ट्रिगर वार्निंग आनी चाहिए। क्योंकि 101 तलाक़ें में अच्छी बात है कि आपने चलाया कि जी अल्कोहल कंजप्शन इज हराम, वो आप चला देते हैं, आप सुसाइड पे नहीं आप कुछ कहते वो भी हैं। चलाएं। और जहाँ आप हॉरर या साइक थ्रिलर दिखा रहे हैं वहाँ पे बच्चों को नहीं देखना चाहिए। हाँ, वहाँ पे भी करें। हाँ ठीक है जी, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बारे में बताएं आपको कैसा लगा, और मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।